नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी पुराने यूट्यूब चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका बीच-बीच में बार-बार इंटरप्शन हो जाता है। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे इशू क्रिएट हो जा रहे हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट की कंपनी से बोलते हैं, तो बोलते हैं सर इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बार-बार उनको कॉल करो, बार-बार बुलाओ, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। दूसरा हम लोग क्योंकि इसमें कोरोना वायरस में हर एक टीचर भी नई-नई जगह शिफ्ट हुए हैं, जहाँ पहले थे वहाँ से कोई घर चला गया है, हम लोग भी अपने इधर आए। तो यहाँ पहले से ऑलरेडी कोई बढ़िया सेटअप चीज़ें नहीं थी, कुछ भी प्लान नहीं था, तो सब कुछ सेटअप करना इसी बीच में। इंटरनेट भी जो बढ़िया क्वालिटी के थे, जो हम लोग उम्मीद में थे, वो नहीं कहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज लोगों के आ रहे हैं, तो इस बीच-बीच में ये इंटरप्शन हो जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें रुकेंगी। चीज़ें मैंने बोला चलती रहेंगी, बीच-बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके रास्ते ढूँढे जा रहे हैं और ये सिलसिला ऐसा बना रहेगा। हमारे दिमाग में हम लोग जो प्लान कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्लान बन रहे हैं, धीमे-धीमे आपके सामने आने लग जाएँगे। बहुत कुछ आपके लिए होगा, बहुत कुछ प्लान में है। बस ऊपर वाले से यही उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें प्लान हो जाएँ। क्योंकि एक टीम वर्क होता है, टीम एफर्ट होता है, तो सारे हर टीम का जो भी बंदा है, उन सबका कंट्रीब्यूशन होता है। पर इस कोरोना वायरस की वजह से वो चीज़ें अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही। तो इस वजह से बेटा ये इश्यू आ रहा है। ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा जब भी गैप हो जाता है वीडियोज़ का, अभी कंटेंट काफ़ी पड़ा हुआ है, तो उसको रिवाइज़ मारो, ठीक है? और क्वेश्चन्स भी लगाओ, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, तो उसको कल पे मत छोड़ो। ऐसा मत सोचो कि मैं कल कर लूँगा या फिर 1 महीने बाद करूँगा। ऐसा कर दो कि मैं जब दोबारा करने बैठूँ, तो उसको परफेक्शन के साथ छोड़ दो। क्योंकि जब एक जो भी आपने पढ़ा है, जब उसको बहुत अच्छे से करके छोड़ देते हो ना, तो आगे आने वाली चीज़ों पे आपका नज़रिया और अच्छा बिल्ड होता है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, मानने की कोशिश करना। जो भी पढ़ाया गया, उसको एकदम ऐसे परफेक्शन के साथ कर दो कि भाई उसमें कोई डाउट ना रहे, फटाफट उँगलियों पे होने लग जाए, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स को करने में और मजा आता है। ठीक है, बाकी आपको बायो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ेगा और भी हम लोग जीएस के टॉपिक है, इंग्लिश का भी बहुत जल्दी से प्लान चल रहा है। ऐसी टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी हम लोग धीमे-धीमे प्लान कर रहे हैं। रिसोर्सेज़ की थोड़ी कमी है अभी, आपको सब कुछ मालूम है, तो उस वजह से चीज़ें धीमे-धीमे बिल्ड हो रही हैं। बाकी तो आना-जाना सिलसिला चलता रहता है, बस ऊपर वाला साथ में हो और हमारा अंदर से जो हमारे एफर्ट्स हैं, उनमें पवित्रता हो। चीज़ें मुश्किल आती हैं, सामना हमें करना पड़ता है मुश्किलों का, कई बार बहुत सारी मुश्किलें सबकी लाइफ में चलती रहती है, पर धीमे-धीमे वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है बच्चे? तो धन्यवाद। तो आज बच्चे, जैसे बच्चों ने डिमांड किया था, हमारा एवरेज कंप्लीट हो गया था। आपको पता है एवरेज कंप्लीट हो गया था और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं आगे चल के, मेरा ऐसा भी प्लान चल रहा है कि रास्ते में निकालूंगा कि ये आपके जो चैप्टर तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, धीमे-धीमे हम लोग एक कंबाइंड मॉक टाइप के आपके सारे चैप्टर्स के लेके प्रैक्टिस कराया करेंगे। बहुत सारे कुछ चीजें प्लान में है, वो धीमे-धीमे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। ठीक है सर? तो मजा आएगा, टेंशन मत लो यार। ठीक है, ऊपर वाले का भजन करो, क्योंकि ऊपर वाला जब साथ में होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। आज मैं एक, बच्चों ने भी बोला, डिमांड किया, वैसे तो कोई भी चैप्टर पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में तो सभी कुछ आना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टार्ट किया हूं। वैसे इंटरेस्ट में एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए या पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए। ये दोनों ही एक ही जैसी चीजें हैं, बस चीज एक ही है, रिश्ते वही है, सिर्फ सोच नहीं रहती। समझ लो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो कोई भी पहले पढ़ लो, कोई इशू नहीं आता। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके सामने कुछ कबड्डी कबड्डी खेलूंगा। आपने बोला कबड्डी कबड्डी, मैंने बोला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसी ही फालतू की चर्चाएं करूंगा जिससे मैं आपको कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है? थोड़ा सा समय उसमें जरूर लगेगा, लेकिन उन चीजों से जब आप गुजर जाएंगे तो हल्का सा आपका जो चीजों को सोचने का नजरिया बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो आपने बोला कबड्डी कबड्डी सर, वो क्या है? मैं उस कोशिश में लगा पड़ा हूं कि जब नेवला नेवला जब सरफ से फाइट कर रहा होता है, तो किस कोशिश में लगा रहता है कि मैं उसकी गर्दन पकड़ लूं, कि एक बार अगर गर्दन पकड़ गई तो फिर युद्ध नहीं करना पड़ेगा। मानते हो मेरी बात? कई बार क्या होता है, उसने सर्प सो रहा है और नेवला को जाके, मतलब सर्प सो रहा है और नेवले ने सर की गर्दन पकड़ ली। अगर उसने गर्दन पकड़ ली और उस गर्दन को पकड़ने से ही उसको उसने पकड़ के पछाड़ दिया, तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, अगर पूरी तरह से नहीं खत्म होगा तो कम से कम इतना घायल तो हो जाएगा कि कम युद्ध में, कम एफर्ट में ही चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो उसी कोशिश में इस चैप्टर की तरफ आया था। बहुत ही बढ़िया चैप्टर रहता है, बाकी सब जैसे चैप्टर और है वैसे ही है।
हल्का सा कॉन्सेप्चुअल रहता है, और कुछ चैप्टर ये उन चैप्टर में माना जाता है जिसमें क्वेश्चंस में जो पेपर में पूछा जाता है। वैसे तो बच्चे किसी भी सिंपल से सिंपल चैप्टर का बहुत डिफिकल्ट सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में जो आते हैं उन फ्लेवर को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में थोड़ा सा बच्चा घबरा रहा होता है, और वो उसका मेन उद्देश्य होता है थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन बनती है। आपके पूरे मैथ्स में जो चैप्टर कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा हाथ खींचते हैं, या जिनमें कैलकुलेशन की थोड़े फ्लेवर बनता है, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर होता है थोड़ा सा, एक उधर आपका नंबर सिस्टम, और एक अलजेब्रा वाली जो साइड होती है, और तीसरी बात आपकी होती है मेंसुरेशन वाली बात। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके पूरे मैथमेटिक्स में जहां कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा बन रही होती है, या कैलकुलेशन ना बच्चों को थोड़ा सा बड़ी बनती है, वो एक तो या कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आ जाता है, उधर चल के हमारा नंबर सिस्टम का एक चैप्टर आ जाता है, उधर आपका तीसरे नंबर पे आपका जो अलजेब्रा वाला पोर्शन होता है, जैसे अलजेब्रा हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गए, सारी एक ही चीज है। और चौथी चीज आपकी जो रहती है वो मेंसुरेशन में जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही होती है, तो इस वजह से बच्चा इनसे थोड़ा घबरा रहा होता है। बाकी इसमें है कुछ नहीं, मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से रखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा आपको मजा आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, चैप्टर जब तक खत्म होगा सारी की सारी चीजें याद सी हो जाएंगी, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, बहुत ही अपनी लेमैन लैंग्वेज अपनी देसी भाषा में ही चीजें करेंगे सर, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसेंगे। बात नंबर एक। बात नंबर एक। दूसरा, हम बहुत फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम गर्दन पकड़ेंगे पहले। उस गर्दन से पकड़ने से पहले मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि मेरा सरप सो रहा हो, मैं तब उस पर अटैक करूं, क्योंकि हर माहौल को देखते हुए हम अलग अलग तरीके अपना रहे होते हैं। तो मैंने बोला एक्चुअल में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाऊं तो देखा जाए एक तरह का प्रॉफिट ही होता है। आपने बोला मतलब, मैंने बोला ये एक तरह का प्रॉफिट है। देखो याद करो, आप इसके चलते हम मायके में, मायके मतलब इसका माँ का घर, इसका बचपन जहां बीता था उसकी तरफ जाता हूं। देखो अभी शुरू की कुछ हो सकता है आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी है, थोड़ी सी हो सकता है फालतू की बातें हो, लेकिन वो फालतू की बातें भी बड़े काम की है। ठीक है, तो हम, आपने बोला सर इसका मायका हम परसेंटेज है, मैंने बोला समझने की कोशिश करो। हाँ जी वही है, इसका अलग रोल है। देखो ऐसे समझो, जैसे हम, हमारी इस पूरी दुनिया में जो सबसे ब्यूटीफुल जो बनाया है वो हमारी बनाई है लेडीज, महिला, जिसका इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल है। अब देखो बेटी जब घर में पैदा हुई होती है तो वहां पे वो पुत्री होती है, लेकिन शादी होने के बाद वो पुत्र वधू बन जाती है। कन्या वही है, लड़की वही है, लेकिन रोल उसके उधर जाके टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे ही इसका जो बचपन है बेटा वो क्या है, परसेंटेज। मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहा, बस हल्की सी ऐसी कहानी सुना रहा हूं। मैंने बोला देखो परसेंटेज क्या है, समझना, बहुत फालतू की बात। परसेंटेज, मैंने बोला बेटा परसेंटेज जो होता है ना, बहुत ही लेमेन भाषा, एक अलग पहलू के साथ में समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला देखो एक प्लस माइनस होता है और एक गुणा भाग होता है। बचपन आपका इसी में बीता है, मान तो मेरी बात, बचपन आपका इसी में बीता है। तो मैंने बोला जब परसेंटेज में कहीं भी प्लस माइनस हो रहा होता है, आपने बोला कहां पर, मैंने बोला फॉर्मूला में। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक जनरल बात करूं तो मैं बोला ऐसा कहीं बन रहा हो, ए प्लस बी हो, या फिर मैं बोलूं एक और सी हो। मैंने बोला एक, दो या तीन एंटिटी ऐसी हैं जो प्लस में जुड़ी हुई है फॉर्मूले में, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, मैंने बोला जो मेरी इनकम गुरु होती है मेरे भाइयों, जो इनकम मेरी होती है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये जो फॉर्मूला बना, वैसे तो क्या फालतू का फॉर्मूला है, मैंने बोला इसमें ये जो दोनों एंटिटी है वो किसमें जुड़ी हुई है सर, प्लस में जुड़ी हुई है। ऐसे ही अगर इसको मैं इधर ले आऊं, मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो मैं बोलूंगा इनकम माइनस सेविंग, तो माइनस में जुड़ जाती है। ऐसे और भी बहुत छोटी छोटी सी चीजें बढ़ रही होती है। तो मैंने बोला इन दोनों में अगर परसेंटेज की कोई घटना घटाई जा रही हो, परसेंटेज की कोई घटना घटाई जा रही हो, तो इस तरह की घटनाएं जहां प्लस और माइनस होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं सर, आपने बोला सर हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, माफ करना, सिंपल परसेंटेज चेंज। अब मैंने चेंज क्यों बोला, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला चेंज दो प्रकार का हो सकता है। आपने बोला कैसा हो सकता है, कि सर चेंज हमारा बढ़ भी सकता है और चेंज हमारा घट भी सकता है।
यानी मैं बोलूंगा सिंपल परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकता है और सिंपल परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकता है। आपने बोला ओके, मैंने बोला इंक्रीज को हम प्रॉफिट बोल रहे होते हैं और डिक्रीज को लॉस बोल रहे होते हैं। समझने की कोशिश करना। मैंने बोला जहां भी ऐसा कुछ हो रहा होगा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिन पर परसेंटेज चेंज किया जाता है, वो वेरिएबल अगर प्लस में जुड़े होंगे और उनके कुल परसेंटेज चेंज की बात की जा रही होगी, तो वो सिंपल परसेंटेज चेंज होता है। वो सिंपल ही हमारा जुड़ और घट जाता है। आपने बोला ठीक है सर, ये तो फालतू की बात थी, लेकिन फिर भी हमने मान ली। मैंने बोला वहीं पे अगर गुणा भाग की बात आ रही हो, जनरली भाग की तो कम आती, गुणा की बात आ रही हो, एग्जाम्पल के लिए आपने बोला एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला अगर मैं जनरल बात करूं तो कोई भी क्वांटिटी सर जेड है और उसमें जो एंटिटी ये हमारी गुणा में थी, गुरु समझना, मैं थोड़ा सा आपका समय बर्बाद करूंगा, लेकिन वो बर्बादी जो है ना आपको बाद में आबादी में बदल देगी। लोग कहते हैं कि प्यार करना बर्बादी है, लेकिन कई बार वही फिर भी लोग ये बोलते हैं कि प्यार एक दुनिया का सबसे पवित्र चीज है। प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, प्यार आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है, प्यार आपका अपने भाई और बहन से भी हो सकता है, प्यार आपको ह्यूमैनिटी से हो सकता है, प्यार आपको अपने देश से हो सकता है। तो प्यार बर्बादी भी वो लोग बोलते हैं, लेकिन प्यार दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता भी होता है। समझ रहे हो सर मेरी बात? तो वो बर्बादी ही एक पवित्र रिश्ता में बदल सकती है, एक अच्छी सोच क्रिएट कर सकती है। मैंने बोला z इज इक्वल टू, मान लो मैं बोल लू a गुणा b गुणा c। आपने बोला ये क्या ड्रामा, ये जनरल बात मैंने करी थी, ऐसे ही मैं कर देता हूं। मैंने बोला फॉर्मूलों में मैं घुसूं तो जैसे मैं बोलूं, आप ऐसा देखो। मैंने बोला सर आप ये देखो कि एक एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा, आपने बोला ये भी तो एक्सपेंडिचर था। मैंने बोला एक जगह खर्चा हमारा होता है कि भाई मैं मार्केट में कोई चीज खरीदने गया, मैं चीनी खरीदने गया, 5 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो मैंने बोला कुल खर्चा कैसे हुआ, तो कैसे होता है, हमने बोला सर कुल एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। समझने की कोशिश करना। मैंने बोला प्राइस कितने पर किलोग्राम का है, आप कितना खरीद के लाए, उससे कुल खर्चा निकलता है। यहाँ का खर्चा अलग है, यहाँ की सोच अलग है, यहाँ की सोच अलग है। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने और उठा लिया, आपने बोला उठा लो। मैंने बोला कैसे उठा लिया, जैसे मैं बोल लू एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया किसका, देखो किसी का भी हो सकता है। मान लो मैं एरिया बात कर रहा हूँ रेक्टेंगल का, उसमें क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने बोला मैं वॉल्यूम की बात कर लू, इधर लिख लो, बहुत सारा कोई भी उठा सकते हैं। तो मैंने बोला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किसी का भी। मान लो मैं वॉल्यूम आपका बात कर लू कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आपने बोला यहाँ क्या बात बनी, मैंने बोला ये सारी चीजें किस में गुणे में, जैसे ये है, इसको मैं समझने की कोशिश करूं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, गहराई के हिसाब से, इसकी बचपन के हिसाब से, तो ये 1/3 तो बदलता नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई भी नहीं बदलता है। बाकी ये जो आर है, ये आर गुणा आर है, आर स्क्वायर एच, तो आर गुणा एच। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन में। क्या बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन में। अब मैंने बोला, आपने बोला क्या बोला, मैंने बोला सुनो भाई, मैंने बोला अगर चीजें मल्टीप्लिकेशन में है और उनमें परसेंटेज चेंज हो रहा हो, तो इनका आपस का जो रिश्ता बनता है, आपस में जो परसेंटेज चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं सर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव क्या होता है, चेंज ओवर चेंज, जो मैं परसेंटेज में इसकी काफी चर्चाएं कर चुका हूं। तो मैंने बोला ये सिंपल परसेंटेज चेंज है, कहीं रिश्ते गुणा भाग के बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि इस वाले रिश्तों में कहीं प्लस नहीं आ सकता, आता, वो अलग चीज है। यानी बेसिक में, आधार में जहां परसेंटेज चेंज हो रहा हो वहां एंटिटी गुणा में जुड़ी होनी चाहिए। बाकी तो ऐसा थोड़ी यहां कभी प्लस नहीं दिखेगा कि यहां हमारा गुणा नहीं दिखेगा, वो अलग चीज है। फॉर्मूले में प्लस माइनस होना चाहिए, फॉर्मूले में गुणा भाग होना चाहिए। तो भैया गुरु इसको क्या बोलते हैं सर, आपने बोला इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज और चेंज। और मैंने बोला चेंज कितने प्रकार के होते हैं, आपने बोला सर चेंज में या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। मैं बोलूंगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। आपने बोला हाँ सर ये बचपन की बात है, अब समझना, बात तो कुछ नहीं थी। हमने बोला इंक्रीज प्रॉफिट, डिक्रीज लॉस। अब समझना गुरु, एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट का बायोलॉजिकल नेम, यानी हम अपने लेमन देसी भाषा बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का बायोलॉजिकल नेम, देसी नेम, कॉन्सेप्चुअल नेम क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। क्योंकि देखो इंटरेस्ट में सिर्फ इंक्रीज हो रहा होता है,
इंटरेस्ट में सिर्फ इंक्रीज हो रहा होता है। ऐसा नहीं होगा आपने किसी को 100 रुपए दे दिए और 5% ब्याज की दर पे दिए, उसने बोला कि 5%, कुछ दिन बाद वो आपसे 50 रुपए लेने आ गया 5 साल के बाद, आपने बोला भाई क्यों? क्योंकि ब्याज हो गया। ब्याज उसका नहीं, आपका उस पर हुआ। तो इंटरेस्ट में हमारा हमेशा फायदा हो रहा होता है। आपने बोला हमेशा हो रहा होता है, मैंने बोला हाँ जी हमेशा हो रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, लेकिन कुछ केसेस भी होते हैं जहां पे तुम्हें अपना पैसा देके या फिर अपनी संपत्ति देके उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा होता है। जैसे लॉकर वगैरह होते हैं, लॉकर में आप अपना धन रख रहे हो। जैसे स्विस बैंक में लोग बताते हैं, जहां तक मुझे मिला है, कि वहां आप अपनी चीजों को, प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बड़े बड़े जो पैसे आते हैं, बड़ी बड़ी धन आते हैं, उनको सेव करने के लिए आपको बैंकों को कई बार रेंट भी देना पड़ता है। तो वो एक अलग चीज है। जनरली आपको पैसे पे हमेशा फायदा हो रहा होता है। अब समझना, प्रॉफिट में और इंटरेस्ट में जो वैसे भाषा के तौर पे देखो जो अंतर आता है, जो मैं एक देसी भाषा में बात कर रहा हूं, जितनी हमारी नॉलेज, हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं घुस रहे, हम देसी भाषा में बात करें तो प्रॉफिट जनरली चीजों को बेचने पर आ रहा होता है। आपको प्रॉफिट में चीज नहीं मिल रही होती, चीज आपने दे दी, आपको उस पर लाभ उठा लिया। 100 की चीज 500 में दे दी, 100 की चीज 200 में दे दी, ये तो प्रॉफिट होता है। और इंटरेस्ट में जनरली आप जो चीज दे रहे होते हो, जो कि आप धन देते हो, तो वो जो धन दिया वो भी आपका ही है। ऐसा नहीं है कि आपने धन दिया तो धन हमारा नहीं रहा, हमें इंटरेस्ट ही सिर्फ हमारा रहा। धन प्लस इंटरेस्ट मिलता है, यानी प्रॉफिट में चीज चली जाती है, आपको फायदा मिल जाता है, और इंटरेस्ट में वो चीज भी आपकी और जो मिलने वाला फायदा भी आपका। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये तो भाषा के पॉइंट पे आ गया। तो बेसिकली यही चीज परसेंटेज जो सर होता है, एक्चुअल में ये पहला ब्लॉक है जो हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई, ये सारे एप्लीकेशन होते हैं परसेंटेज के। एक्चुअल में परसेंटेज में जो सक्सेसिव था, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया था थोड़ा आगे बढ़ के। जब ये कहां गया था? अपनी ससुराल में गया था। समझ रहे हो मेरी बात? अपनी ससुराल में गया था। एग्री हो? अब यही सक्सेसिव जब प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, खासकर जब आपका देखो जैसे डिस्काउंट की बात हो रही होती है, वही सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होता है। बहुत सारी जगह सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज भी आएगा। अब परसेंटेज में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे होते हैं, कहीं कहीं सिंपल चल रहा होगा, कहीं कब सक्सेसिव परसेंटेज चल रहा होगा। ये बहुत सारे टाइप आपके चर्चा में होते रहते हैं, वहीं से ये सब निकला है। मैंने बोला यही सिंपल परसेंटेज चेंज में सिर्फ इंक्रीज हो रहा हो, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। तो फालतू की अगर मैं बात बोलूं, इस सब ड्रामा के बाद में बात बोलूं, तो मैंने देखा ये प्लस माइनस गुणा भाग की बात हो रही होती है। जो गुणा है यही सिर्फ फायदा दिला रहा हो, वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। समझे मेरी बात? चूंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक में यही घटना घट रही होती है इन 4 चैप्टर में। तो मैंने बोला सर बस फालतू की मेरी बकवास करनी थी, मैं करके निकल लिया। ठीक है सर, समझ पा रहे हो? एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। मैंने आपको बोला है कई बार, बहुत सारे जब चैप्टर में स्टार्ट करता हूं तो कई बार ये हरकत मेरे सामने आ जाती है। मैंने बोला पूरा जो अर्थमेटिक आपका बना हुआ है, पूरा जो अर्थमेटिक बना हुआ है, इनको बनाने में जो फाउंडेशन का काम किया गया है, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर में जो फाउंडेशन होता है, जो नींव बनाई जाती है, नींव जो बनाई जाती है, उसी तरह से इस पूरे अर्थमेटिक को फाउंडेशन का जिसने काम किया है, वो काम किया है 3 सिद्धांतों ने। एक परसेंटेज का सिद्धांत, यानी परसेंटेज, एक रेशियो का सिद्धांत, और एक तीसरा है आपका एवरेज का सिद्धांत। इसीलिए आप किसी भी चैप्टर में जाना अर्थमेटिक के, देखना हर चैप्टर में इन तीनों ही चीजों से वो बातें हो रही होती हैं। कई बार हम लोग परसेंटेज में रेशियो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, रेशियो में परसेंटेज भी, जिससे जो चीज हमें आसान लग जाए, जहां जिससे हालात हमें आसान लग जाए। ऐसे या कोई भी चैप्टर में जाना, इन 3 चीजें ये टपक ही रही होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीलिंग यही निकल रही होगी, उनका फाउंडेशन यही रहा होगा। आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जाते हैं, आप रेशियो से गेम खेल रहे होते हैं, यहाँ पे भी आप रेशियो का गेम खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं अलग अलग तरीकों से। ऐसे टाइम एंड वर्क में भी जाते हैं आप लोग, आप रेशियो भी कराता, वहां परसेंटेज लग रहा था। हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कर रहे होते, वहां रेशियो भी लग रहा होता। तो ये 3 इसके फाउंडेशन है, यानी इन्हीं पर सब कुछ चल रहा होता। अलग अलग रूप में ये लग रहे होते, रूप बदल लेते हैं अपना। ठीक है, रिश्ते वही, रूप अलग। समझ लो, रूप वही है, मतलब रिश्ता वही रहता है, चीजें वही है। ठीक है, तो ये तो फालतू की मैंने 4 बकवास करने का मेरा मन किया था। अभी कबड्डी कबड्डी खत्म नहीं हुई है हमारी, अभी तो कबड्डी कबड्डी चल रही है। आप ऐसा मान लो कि मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट ही नहीं किया हूं, इवन तो करूंगा मैं, लेकिन हम कबड्डी कबड्डी अब कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ी सी करेंगे। कैसे सर? अब समझना, मैंने बोला सब जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो ऐसे समझो, मैं कुछ बातें करूंगा,
कुछ आधार में समझने की कोशिश करूंगा। देखो, आप इतना तो सब जानते ही होंगे कि भैया जो पैसा दिया जाता है, जैसे आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए, तो इसको आप क्या बोलते हो? समझना, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम देसी भाषा में और बहुत ही इफेक्टिव बातें करूंगा। आपने कितनी भी जगह पढ़ रखा हो, कहीं भी देख रखा हो, आपको इसमें एक तो सब कुछ टोटली अपडेटेड मिलेगा और एकदम चपक्के की चीज मिलेगी, पटाखे की चीज मिलेगी। आप बोलोगे हाँ यार, एकदम नजरिया बदला हुआ दिखेगा। और आपको मालूम है हम हमारी उद्देश्य क्या रहता है? बस गर्दन पकड़नी है। सवालों के बीच कितनी भी कैलकुलेशन हो, मेरा उद्देश्य आंसर मानना, सीखूंगा सब कुछ, लेकिन मुझे गर्दन पकड़नी है। समझे? तो मैंने बोला देखो सर, आपने 100 रुपया किसी को दिया, तो इसको आप क्या बोल रहे होते? इतना तो सब जानते ही है कि इसको हम प्रिंसिपल बोल रहे होते, मूलधन। समझ रहे हो मेरी बात? आपने किसी रेट पे दिया, मान लो आपने जैसे 10% पे दिया, तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोल रहे होते, चूंकि जनरली हमारा ब्याज पर एनम के हिसाब से चल रहा होता है, बाकी हालातों पर डिपेंड करता। मैंने बोला 100 की चीज पर 10% का आपने ब्याज, ये हमारा ब्याज बोल रहा होता है कि भाई 10 ब्याज आ गए। इन दोनों को जोड़ रहे होते तो इसको हम लोग जनरली क्या बोल रहे होते सर? अमाउंट बोल रहे होते, अमाउंट बोल रहे होते हैं, जिसको मिश्र धन भी बोलते हैं। एक तो फालतू की चीज थी। अब समझना सर, ये तो फालतू की चीज थी। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर आता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। एक्चुअली देखा जाए तो हर कंपाउंड इंटरेस्ट कभी न कभी सिंपल रहा है, यानी इसका जो बचपन है वो सिंपल भी रहा है। ये सिंपल रहा है जब ये कंपाउंड बना। देखो, बचपन में लोग कहते हैं कि हमारा प्लस माइनस ही गुणा भाग होता है, प्लस माइनस ही गुणा भाग होता है। समझते मेरी बात? तो जो प्लस माइनस था, यानी गुणा भाग का जो बचपन था, वो क्या रहा है सर? प्लस माइनस। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का बचपन क्या रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। आपने बोला ये क्या बकवास है? मैंने बोला हर कंपाउंड इंटरेस्ट जब तक वो कंपाउंड नहीं बनता वो सिंपल रहता है। आपने बोला कैसे? मैंने बोला देखो सीधी सी बात है, जब मैं आपसे बोल रहा होता हूँ कि भैया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आपने बोलता चेंज ओवर चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से हो क्या रहा होता है कि ब्याज पे ब्याज लग रहा होता है। जैसे मैं दो सिद्धांत उठाता हूँ, कुछ नहीं फालतू की मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सिंपल चीज है। मैंने बोला एक 100 रुपया मैंने यहाँ पकड़ा, 100 रुपया मैंने यहाँ पकड़ा, समझने की कोशिश करना। ब्याज मैंने मान लो बहुत सिंपल सा 10% का पकड़ लिया कि मुझे हर साल 10% का ब्याज मिलेगा। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला मुझे बताओ, मैं अगले साल जब जाऊंगा तो एक साल में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा? आपने बोला सर 10 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर? 10 रुपए मिल जाएगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट ईयर जब जाऊंगा, सेकेंड ईयर में 2 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो 10 मुझे 20 रुपए मिल जाएगा। सीधा कुछ सोचना नहीं, एक साल का 10, 2 साल का 20। मैं तीसरी साल में जाऊंगा, थर्ड ईयर में, तीसरी साल में, तो आपने बोला 30 रुपए मिल जाएगा। मैंने बोला लेकिन हम जब कंपाउंड में जा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, कंपाउंड में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। कैसे? मैंने बोला अगर मेरा 10% ब्याज की दर है तो यहाँ 10 लगेगा। ठीक है, 10 रुपए ब्याज मिल गया। तो आपने देखा एक साल तक तो सिंपल और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब ये चीज एक साल तक जो कंपाउंड था वो हमारा सिंपल ही रहा। नेक्स्ट ईयर जब मैं 2 इयर्स में जा रहा होता हूं तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये चीज हम सिर्फ 10 नहीं, हम 110 बना लेते हैं। यानी 10 का मुझे ब्याज मिला और चीज कितनी बन गई सर? 110। आपने बोला क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि नेक्स्ट ईयर में मुझे जो ब्याज लगने वाला है वो 110 पे लगने वाला है। यानी अब मेरे लिए जो प्रिंसिपल पहले 100 था वो 110 काम कर रहा। अब सब लोग जानते हो थोड़ा बहुत जो बच्चा पढ़ रखा है, समझ लो। फिर हम बोलते हैं अब मुझे ब्याज कितना मिल जाएगा? मैंने बोला इसका भी 10%, तो 11, तो कितना हो जाएगा सर? 180। मैंने बोला अगर नेक्स्ट ईयर में भी मैं जा रहा होता हूं तो फिर मुझे बोला कितना ब्याज मिल जाएगा? 12.1, 10%। तो मैंने बोला ये कितना हो गया? 0.1313। यानी कितना ब्याज मिल गया मुझे? 133.1। यहाँ कितना मिल गया? 121 बन गया। समझे मेरी बात? तो इससे मैंने क्या सीखा? मैंने बोला भाई सिंपल और कंपाउंड में अंतर तो कुछ नहीं होता, यहाँ ब्याज पे ब्याज लग रहा होता है और हर चीज का जो बचपन रहा होता है वो सिंपल रहा होता है। यानी इसमें हमारा हर एक साल तक आ रहा होता है सर, हमारा सिंपल ही रहा होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा एक ही साल रहेगा। आगे चल के जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहे होंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहे होंगे, ये भी चर्चाएं होंगी। तो कई बार हमारा सिंपल कितने दिन के लिए बना होता है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी सिर्फ 6 महीने के लिए हमारा कंपाउंड सिंपल रहा, उसके बाद चीजें बदल गई। कंपाउंडेड ऐसा भी हो सकता है 2 ईयरली बोला, इसका मतलब 2 साल तक हमारा सिंपल रहेगा। समझे? ये तो फालतू की बात एक हुई, ये फालतू की बात है। इनको आप चाहें तो जो बच्चे थोड़े समझदार हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के देख भी सकते हैं।
ठीक है, स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार बच्चा बोर हो जाता है, लेकिन इनका क्या मतलब था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा समय दे दोगे तो मजा आ जाता है, आपको फील हो जाता है, आप समझना। मैंने बोला इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कई तरीकों से डील कर रहे होते हैं। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, एक बेसिक बात की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मैंने बोला ना, मैं अभी एक सांप को मैंने सोते हुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, चैप्टर में स्टार्ट नहीं कर रहा। चैप्टर स्टार्ट का मतलब ये है कि भाई मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो मैं रैंडम पकड़ के उठाई, ये फिर एक क्रम में चले। मैंने बोला मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को पकड़ रहा होता हूं, तो देखो इसको लोग कहते हैं हम बहुत बहुत तरीकों से कर रहे होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तरीके कुछ नहीं है, चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज से ही बना है, तो जितने भी वो तरीके घिसे पिटे बस रूप बदल लिए हैं, वो सब परसेंटेज के ही तरीके हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे लोग ट्रायंगल मेथड की हम लोग बात कर रहे होते हैं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्चुअल में इसको करने का वो ट्रायंगल मेथड कुछ नहीं है, ट्री मेथड उसको बोलते हैं, वो एक बेसिक परसेंटेज थिंकिंग है। उसी को थोड़ा सा और हम लोग हल्का सा प्योरीफाई कर दिए, कुछ समय के बाद वो इवॉल्व हुआ, तो वही आजकल जो बड़ा ट्रेंड में है, जो लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से फील करा रहे होते हैं, ठीक है, वो है आपका रेशियो मेथड। जबकि जो रेशियो उसको बोला गया है उसमें रेशियो वाली फीलिंग नहीं आती। कहने का मतलब ये वाला रेशियो वो वाला रेशियो नहीं है। आपने बोला मतलब, मैंने बोला ये वाला रेशियो वो वाला रेशियो नहीं है। आपने मैंने बोला मतलब, आपने बोला मतलब, मैंने बोला टेंस मतलब, मैं अभी आने वाला हूं। अब देखना, एक्चुअल में मैं आज उसी रेशियो की कुछ घटनाओं की बात करूंगा, जो रेशियो मेथड जिसको बोल रहे होते हैं, और समझना मैं फिर आपको एकदम उस पहलू की तरफ बढ़ जाऊंगा। आप बोलो ओके ओके, एकदम चैप्टर खत्म सा फील होगा, कुछ इसमें चीजें बदलेंगी। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, कंपाउंड में और सिंपल में बस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, बाकी जितना टाइप कंपाउंड में है उतना ही सिंपल में, बस थोड़े किसी में क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं जैसे जैसे पेपर में उनकी भावनाएं बढ़ रही हो। अब देखना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हम ट्रायंगल मेथड की बात कर रहे हैं या ट्री मेथड की बात कर रहे होते हैं, मैंने बोला एक्चुअल में जो हम रेशियो मेथड की बात करेंगे, आपने बोला कौन सा, उसकी मैं आप बताने वाला हूं। जिनको मालूम है अच्छी बात है, वो आया यहीं से है, इसी को आधार मान के आया है। और ये ट्री मेथड कुछ नहीं, ये बेसिक परसेंटेज थिंकिंग है, नॉर्मल परसेंटेज थिंकिंग। हमने बोला देखो ऐसे समझो, मैंने ऐसे ही पकड़ लिया अपनी मर्जी से। हमने ये बोला कि भैया ऐसी बॉक्स बनाया, डब्बा, बचपन की तरह फालतू का कोई ज्ञान नहीं रखा, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप 100 ले लो, आप 200 ले लो, प्रिंसिपल में पकड़ रहा हूं। मैंने बोला कोई धनराशि कुछ भी पकड़ लो, मान लो मैंने 1000 पकड़ ली, मैंने बोला भाई 1000 रुपए की कोई धनराशि है, ठीक है। अब मैंने इसको भैया पहले साल के लिए उठाया। मैंने बोला पहले साल अगर मैं बात करूं कौन सी का, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, और मैंने एक सिंपल सा ब्याज पकड़ लिया 10%। मैं 8% भी पकड़ सकता था, मैं 20% भी पकड़ सकता था, मैं 30% भी पकड़ सकता था। अब समझना, मैंने बोला भाई ट्रायंगल मैं ट्री मेथड की बात कर रहा होता हूं। ट्री मेथड बड़ा अजीब सा लगता है, ट्री सी बन जाती है। कुछ लोग इसको ट्रायंगल मेथड भी बोल रहे होते हैं, अलग अलग बातों से बोल रहे होते हैं। कोई किसी को टीनू बोल रहा होता है, कोई कीनू बोल रहा होता है, कुछ आपके जैसे आपके गांव में कुछ देसी नाम भी होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। मैंने बोला मैं पहले साल की अगर बात करता हूं 10% की ब्याज की दर से, इसका ब्याज कितना आ जाता है, 100 रुपए। मैंने बोला पहले साल में कितना आ जाता है, 100 रुपए। और मैंने बोला पहले साल में तो हर चीज सिंपल होती है। आपने बोला बात तो सही है, ठीक है। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैं दूसरी साल की तरफ जाता हूं, तो 10% का समझना। अब मैं बोलूं दूसरी साल, या मैं इसको क्या बोलूं, वो 2 इयर्स। आपने बोला 2 इयर्स क्यों, वैसे तो ये सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, समझना। ये मैंने बोला सेकंड ईयर की तरफ जाता हूं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, सेकंड ईयर है, समझना, चूंकि अंतर होता है। देखो फर्स्ट ईयर और 1 साल में तो फर्क नहीं दिखता, सेकंड ईयर और 2 साल में अंतर है। सेकंड ईयर का मतलब सिर्फ दूसरा साल, 2 इयर्स का मतलब है ये प्लस ये, समझना, ये चीजें हैं, आगे चल के इसकी भी चर्चा होगी। मैंने बोला जब मैं सेकंड ईयर में गया तो क्या घटना घटी होगी, जैसे 10% मेरा था, ये था 1000, समझना, इस चीज को मैं यूज कहीं नहीं करने वाला, बस समझा रहा हूं। मैंने बोला सर ये 10% था, वो कितना था, 1000। इससे मैं क्या निकालने वाला हूं, वही रेशियो मेथड की जो आप चर्चा कर रहे हो, तो एक्चुअल में वो यहीं से निकला। मैं उस चीज को कई रास्तों से निकाल लेता हूं, मुझे जब मन कर रहा है मैं हर समय अलग अलग तरीके से निकाल रहा होता, किसी का भी निचोड़ कहीं से भी निकाल सकते हो। कई बार आप ग्रीन टी पी रहे होते हो, कई बार आप नॉर्मल टी पी रहे होते हो, तो आपको टी पी नहीं है तो जहां से तुम्हें मन कर गया। अब समझ लो, मैंने बोला 10% कितना हो जाएगा सर, आपने बोला बस वही घिटा पिटा कितना 100।
वही घिसा पिटा कितना 100। अब इसमें क्या होगा, आपने बोला नहीं सर अभी भी घटना बची हुई है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी आ रखा है उस पर तो ब्याज लगता ही है, और जो आ गया उस पर भी ब्याज। या दूसरे शब्दों में आप अपनी भाषा में बोलोगे कि इससे पहले जो भी आपको दिख रहा है, 1000 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, सब पे ब्याज लगेगा, लेकिन लिखूंगा क्रम से। मैंने बोला इस पे मैंने 100 लगाया, ये कौन सा वाला, वही सिंपल वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने, यही है कंपाउंडेड फैक्टर, यही बना रहा है सिंपल चीज को कंपाउंड। देखिए यहां तक तो ये 100 लग गया, दूसरी साल में 100, 2 साल में 200, तो यही हमारा सिंपल होता है। लेकिन जिसने कंपाउंड बनाया वो किसने बनाया, ब्याज पे ब्याज ने, ब्याज पे ब्याज ने ही तो इसको कंपाउंड बनाया, तो इसकी वजह से कंपाउंड हुआ। तो मैंने बोला इसका भी 10%, इसका भी 10%, घबराना मत। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये एक मेरे डब्बे बन गए, इनमें घबराना नहीं है सर। मैं जब तीसरी साल में जाता हूं, समझना, अब आप समझ तो रहे हो, वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते ही हैं इस बात को, इसमें मैं इनसे कौन सी बहुत बड़ी बात कर दे रहा हूं, अभी तो चमत्कार होंगे, टेंशन मत लो। मैं अगली बार फिर गया तो आपने बोला ये 10, कितना लिख दिया, 100 इसका। अब मैंने बोला अब अगली साल में क्या हो रहा होगा, मैंने बोला जो पहले आ रखा है, तो कौन कौन आ रखा है, ये है, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है। तो पहले लाइन पकड़ा करो, ये लाइन मैंने पकड़ी, तो इस पर भी 10% लगा, 10 इस पर, 10 इस पर, तो कितने हो गए, 2 10, तो 2 10, कितने 10, 2 10, समझ रहे मेरे। अब मैंने बोला इस पर भी लगेगा सर, इस पर कितना लगेगा, इस पर मेरा 1 लगेगा, समझ लो। अगर मैं मान लो चौथी साल में चला जाऊं, बस यहीं तक लिखूंगा, घबराना मत, फिर मैं एकदम चमत्कारी बातें कुछ करने की कोशिश करूंगा, घबराना मत सर। हमने बोला जब मैं अगले साल गया तो वो 100 तो आना ही आना है, 100 तो आना ही आना है। अब क्या होगा, इससे पहले जितना दे रखा, तो लाइनें पकड़ो, एक तो ये लाइन पकड़ी, 1 2 3, लाइन के हिसाब से चलो, इन 3 लाइन है, तो 3 पे कितना मिलेगा सर, 10, 3 पर 10 मिल रहा है, समझने की कोशिश करना। अब मैंने बोला अब कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। मैंने बोला 1 10, 2 10, 3 10, तो हर 10 पर 10% 1 मिलेगा, तो 3 कितने, 3 3 1 1 3, 3 कितने, 3 1 1 1 1, समझ रहे हो। लेकिन अभी घटना और बची, अभी ये भी है, तो इस पर भी पॉइंट मत, समझ रहे हो। तो मैंने आपको क्या बोला, परसेंटेज, यानी मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में गुरु क्या हो रहा है कि जो भी आ रखा है उस पर सब पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। पर मेरा उद्देश्य ये सब बसड़ फैलाना नहीं था। अब मैंने बोला यहाँ से मैं कुछ निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने बोला ये बता, ये सब जो आया था, समझना, मैं आपसे खुद पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे जवाब देना, ये लाइन क्या थी। आपने बोला ये लाइन नंबर 1 थी। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में ये जो लाइन थी, मुझे बता, अगर मैं सिंपल निकाला होता तो एक पहली साल में 100 आया होता, दूसरी साल में भी 100 आया होता। आपने बोला नहीं दूसरी साल में 200 आया होता। मैंने बोला नहीं सर, 2 साल में 200 आया होता, दूसरी साल में तो 100 ही आया होता। मैंने बोला तीसरी साल में भी 100 आया होता सिंपल इंटरेस्ट में, 3 साल में 300 आया होता। मैंने बोला ये तीसरी साल है, ये सारी 3 साल है, चौथी साल में भी 100 आया होता, लेकिन 4 साल में 400 आया होता सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कौन जुड़े, ये एक्स्ट्रा जुड़े। ये क्या है कि भाई इनका जो ये जो हमने जो 10% निकाला, फिर इसका भी 10%, यानी मैंने बोला इसका ये R% निकाल, तो इसका भी R%। तो मैंने बोला ये लाइनें आई थी, फिर ये सारी लाइनें आई थी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली साल में इतना बड़ा था, दूसरी साल में इतना बड़ा था, लेकिन देखो पहली साल, देखो दूसरी साल में इतना बड़ा था, तीसरी साल में ये बड़ा था, लेकिन 3 साल में कितना बड़ा था, 3 साल में आपने बोला ये सब बड़ा था। ऐसे मैं बोलूं और मैं आगे बढ़ा, तीसरी साल में ये सब बढ़ा था और ये भी बढ़ा था। ऐसे में बोलो चौथी साल में क्या बढ़ा, ये ड्रामा बढ़ा, ये ड्रामा बढ़ा, ये ड्रामा बढ़ा, और 4 साल में कितना बढ़ा, ये सब बढ़ गया। अब मैंने बोला ये इतनी भसड़ हो जाती है, इसी भसड़ को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी भसड़ को सर हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने बोला कैसे कर लेते हैं, समझना, इसी को समझना, मैं यहां लिख रहा हूं। इसी को हम लोग, जब हमें ये जो आपके सामने रेशियो वाला मेथड जो पॉपुलर हुआ, ये 2016 से ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है मेरी बात। तो मैंने बोला इसी चीज को हम सिंप्लीफाई कर लेते, जब हमारी रेट क्या हो, समान हो, हर हालात में हमारा इंटरेस्ट क्या हो, समान हो। आपने बोला अलग अलग हुआ, तो मैंने बोला चर्चा होगी। मैंने बोला चर्चा होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। हमने एक कंडीशन पकड़ी, जब समान हो तो इनको कैसे सिंप्लीफाई कर लेते, देखना सर ऐसे पकड़ते। मैंने बोला फर्स्ट ईयर में आया, मैं किस में आया सर, फर्स्ट ईयर में। जानने की कोशिश करना सर, मैं किस में आया, फर्स्ट ईयर में। तो मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने बोला ये बताओ सर ये क्या है मेरा। आपने बोला प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हर साल समान रहता है। आपने बोला भैया, मैंने बोला प्रिंसिपल को मैं और क्या बोल देता हूँ, मैं ये भी बोल सकता था 100%। आपने बोला 100% क्यों। मैंने बोला बचपन याद करो, परसेंटेज हम क्या बोलते थे कि जो भी चीज आधार मान के सब कुछ निकाला जा रहा है, इसको आधार मान के सब कुछ निकाला जा रहा है, तो ये क्या 100% है। यानी हर वो चीज 100% होती है जिसको आधार माना जाता है। आपने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला इसी प्रिंसिपल को मैं जब यहां गया,
एक रेशियो वाले मेथड में, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया। आपने बोला एक का मतलब क्या है? आपने बोला यहाँ पे ये एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को या फिर 100% को, यानी ये एक है। एक का मतलब भाई प्रिंसिपल एक पकड़ा है हमने, एक पकड़ा है। आपने बोला अब ये कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी, यानी जो भी चीज मैंने ली है वो एक ली है। 5,000 लिया तो एक 5,000 लिया है, ऐसा नहीं 5,000 प्लस 5,000 लिया। 10,000 लिया तो एक 10,000 लिया, मैंने यहां रख दिया। समझना मैं किधर बदल रहा हूं, इसको रेशियो की तरफ बदल रहा हूं। अब आप गए अगली बार, मैंने बोला समझना सर। दूसरी बार गया तो मैंने बोला पहली साल में क्या होता, पहली साल में तो मुझे कितना मिला था सर, ये 100 रुपए मिला था। एक्चुअल में था क्या, इस चीज का 8% था, याद करो, इसका 10% था, इसका अगर 200% होता। मैं बता रहा हूं रेशियो कैसा बना। मैं चाहता तो इसको बोल के हटा भी सकता था, पर मेरी आदत है कुछ जगह पे मैं बच्चों का टाइम बर्बाद करने में लगा होता हूं। मैं सोच लेता हूं कि टाइम बर्बाद करना, आपने बोला क्यों? क्योंकि फिर वो मोहब्बत हो जाएगी चीजों से। आपको शुरू में लग रहा होता, बाकी बच्चों की अपनी अपनी सोच है। मैंने बोला पहली बार में क्या मिला था? आपने सर बिल्कुल 100 रुपए मिले थे। मैंने बोला अगर ये 10% की जगह 20% होता तो 200 मिलते, ठीक है। 30% होता तो 300 मिलते, यानी 8% होता तो इसका 8% मिला होता। यानी कितना 8% मिला होता? एक या दो? आप बोला एक। कितना 8% मिला होता? एक 8%। जो भी होता एक 8% होता। तो चुपचाप से मैंने यहां 1 लिख दिया। पर मैं, आप बोलोगे सर ये मैंने 1 लिख दिया है क्या, इसका 8%। अब आपने बोला एक्चुअल में ये जो रेशियो लगा ये वो वाला रेशियो, ये वाला रेशियो नहीं, क्योंकि यहाँ रेशियो का कोई उद्देश्य नहीं है। आप ये देखो, ये कोई अलग चीज है, ये अलग चीज है। रेशियो तब होता कि ये भी 100 ये भी 100 कटता, तब ये 1:1 आता। लेकिन यह ऐसा थोड़ी है। यहां अगर देखो इसी सवाल में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो देखा जाए इनका रिश्ता तो ये कुछ है ही नहीं। मैंने बोला एक्चुअली ये रेशियो वो रेशियो नहीं है, ये तो चीजों को लिंक कर दिया है बस। बस ये क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है, इसका ये 8% लिंक करने का रास्ता है। कई बार आप चूहिया को किसी से भी पकड़ लेते हो, हाथ से भी पकड़ लेते हो, आप चमटे से भी पकड़ लेते हो, तो वो तो चीजों को पकड़ने का रास्ता है। अब देखो यहां मैं प्लस लिख नहीं सकता था, प्लस लिखता तो बड़ा अजीब हो जाता। आपको लगता कोई और रास्ता लिख देता, अगर मैं ये 2 आंखें नहीं लगाता तो ऐसे छोड़ता तो बड़ा अजीब फील होता, समझ ही नहीं आता। तो ये चीजों को सिर्फ कपल्ड करने का तरीका है। लोग कहते हैं रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। ये रेशियो नहीं है गुरुजी, ये तो कपल्ड करने का रास्ता निकाल लिया हमने, फील कर लिया ये वो रेशियो, ये रेशियो नहीं, वो रेशियो, ये रेशियो नहीं। फील करे सर मेरी बात, बस ये याद रखने का रास्ता। हमने बोला ये प्रिंसिपल, और मैंने बोला इसका ये इंटरेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? आपने बोला ओके। मेरे साथ 2 ईयर की बात किया, मैं दूसरी ईयर की भी बात कर सकता, मैं बात कर रहा हूं 2 इयर्स की। आपने बोला 2 इयर्स, मैंने बोला 2 साल, तो 2 साल में ये प्लस ये। तो आप समझो, क्या प्रिंसिपल ऐसा हो जाएगा कि जब 2 साल का निकालने जा रहा हूँ तो प्रिंसिपल बोलेगा नहीं सर मुझे 1000 प्लस 1000 कर लो? आपने बोला नहीं, क्या हो रहा होगा गुरु, प्रिंसिपल तो एक ही है। तो मैंने 1 रख दिया। अब मैं यहां आया, समझना, इसका 8% 2 साल में कितनी बार लिया? आपने बोला सर 2 साल में 1 और 1 2, 1 और 1 1। ये मत समझना ये 200 होता तो 2 और 2 4 हो जाता। मैंने बोला नहीं सर, हम तो ये देख रहे हैं कि 8% कितनी बार निकाला गया। देसी भाषा में 1 बार निकाला, 2 बार, 2 बार। तो मैंने गुरु 2 रख दिया। कितना रख दिया? 2। ये तो मैं बता रहा हूं आया कैसे। मैंने बोला इसी चीज से, वैसे तो इसको याद रखने को और भी बहुत सारे रास्ते, ऐसे में याद नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ था कि फिर 8% निकाला। तो मैंने बोला 8% कितनी बार निकाला गया था? आपने बोला 1 ही बार निकाला गया। तो मैंने बोला 8 लिख दिया। यानी 8% का भी 8%, इसका ये 8%, इसका ये 10%, इसका ये 10%। लेकिन इस पूरे का नहीं, एक बार है, दोनों का नहीं, एक बार है। तो मैंने 1 बार लिख दिया, यानी जो भी आया होगा, जो भी वैल्यू आई होगी उसका 1 बार। ठीक है, 2 बार होता 2 लिख देता। ऐसे ही मैं सर 3 साल में गया, 3 इयर्स। आप, मैं बोल रहा हूं 3 ईयर और 3rd ईयर में गुरु अंतर होता है, उस पर भी आऊंगा। प्रिंसिपल तो वही रहा। जब 3 साल में गया तो मैंने बोला 1 2 3, तो गुरु 3 लिख दिया। फिर मैंने बोला ये लाइन 2 और 1 3, मैंने गुरु 3 लिख दिया। मैंने बोला ये लाइन क्या हो गया, 1 है क्या सब, इसका ये 10%, इसका ये 10%, इसका ये 10%। ये बता रहा है कि वो 10%, वो 8% कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। ऐसे तो ये रेशो कितने भी बनाते चले जाओ। पर मैंने बोला ऐसे में याद रखूंगा बार बार तो मुझे याद नहीं रहता। ये देखा जाए तो बड़ा सिंपल बात होगी। पता है ये क्या है? ये 11 है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है। और भी मैं आगे जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ? अब मैं इसको बिगाड़ दूं गुरु। समझ गए कि एक्चुअल में इसी चीज को थोड़ी सी इवॉल्व हुई, हम लोग समझदार हुए। बचपन में जैसे मुझे माल में 2011-12 से
मतलब 2016 से पहले ज्यादा ऐसी चीजें डिस्कस नहीं हुआ करती थी। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें चल तो बहुत समय से रही है, या सीजीएल की मार्केट में डिस्कस नहीं होती थी। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, जैसे कि 2016 से ही मैं बोलूंगा शायद शुरुआत हुई है कि यहाँ पे एकदम अचानक से बड़ा पॉपुलर हुआ था वैल्यू पुटिंग, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत जमाने से चला आ रहा है। मुझे मालूम है, मैं 2009 और 10 में जब कैट की तैयारी कर रहा था, उस समय पे हमारे लिए बहुत ही पॉपुलर था और इतना नॉर्मल था कि मैं तो कभी इसको इज्जत ही नहीं दिया। लेकिन कई बार होता, कुछ मार्केटों में कुछ चीजों की बड़ी ज्यादा इज्जत हो जाती। जैसे सोचो, आप अपने गांव में घूम रहे होते, आपको घंटा कोई नहीं पूछ रहा होता, ठीक है। अचानक से आप अपने किस में गए, ससुराल में गए, और बड़ी इज्जत है, लला आ गए, बेटा आ गए, ठीक है। आप नंसार में गए, हर आदमी आपको चूम रहा होता है। वो बात अलग है कि जहाज में लग गए तो वहां पे भी तुम्हें पिटाई होने लग जाती है, ठीक है। तो कुछ जगह कुछ चीजों की ज्यादा इज्जत हो जाती है। अब उतना वो डिजर्व करती है नहीं करती है कहना बहुत मुश्किल। अचानक से यहां जब नंबर पुटिंग आई थी तो कुछ चमत्कारी, अरे ये वो, जबकि वो देखा जाए तो हमारे लिए, हमें मालूम है, हमारे टीचर्स भी पढ़ाते थे, बोले थे ऐसे हो जाता। तो कई बार हमें उसकी वैल्यू फीलिंग नहीं हुई थी। बहुत सारी चीजें हम, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कई बार लोग कुछ चीजों को, बहुत सिंपल सी चीजों को एकदम ऐसे रख रहे हो, और ये मैंने फेंक दिया, हमें लगता है यार ये तो ऐसा था नहीं। वो अपनी अपनी वैल्यू होती है क्या नहीं, हर आदमी की। ऐसे ही जैसे मैंने आजकल मास पॉइंट थ्योरम जो अचानक से यहाँ रखी गई थी, जबकि उसमें कैट की मार्केट में तो लोग, हर बंदा जानता था, जो भी साइंस का विद्यार्थी सब बंदा जानता था क्या होता है। यहाँ पे अचानक से बड़ा पता नहीं उसको आ रहा कि मास पॉइंट थ्योरम रेशियो को रिप्लेस, मतलब वो क्या 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 था तुम्हारा, सिमिलरिटी को रिप्लेस कर दिया। एक्चुअल में कैसे रिप्लेस कर देगा, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। कुछ सवालों पर लगी, इसका मतलब रिप्लेस नहीं हो सकती। अब मैं बोला, मेरा उद्देश्य यहाँ किसी को कम और ज्यादा आंकना नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारी चीजें, देखो बहुत सारी चीजें डेवलप हो रखी है, ठीक है। हम उनको कैसे समझ रहे हैं, क्या उन्हें हम इज्जत दे रहे हैं, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात है कि किसी चीज को ज्यादा इज्जत देके, जैसे मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट पेपर में 50 नंबर का आता है, तो हो सकता है तो उस इंटरेस्ट से ज्यादा पढ़ो। वैसे मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से टीयर 1 में एसएससी सीजनल चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, तो एक सवाल तो आपका आ ही जाता है पक्के तरीके से। और टीयर 2 में इन दोनों चैप्टर से आपके 4 या 5 या 6 सवाल तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर्स मूड, ठीक है। आता जरूर है इससे क्वेश्चन, सिंपल और कंपाउंड से आता ही है। कभी सिंपल से हो सकता है ज्यादा रख दे, कभी इससे, ये सिलसिला चलता रहता है। ओके, अब मैं यहां बढ़ा, देखना सर मैं टाइम जरूर आपका ले रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं एकदम गहराई में घुसने की कोशिश कर रहा होता हूं, 1 घंटा मैं उसी में दे देता हूं। जैसे जब मैं जनरली नोवेल पढ़ा करता था, तो नोवेल में मैं पहला तो यही देखता था किसने लिखी है, क्यों लिखी है, क्या है, अपने अपने नेचर होता है आना। लेकिन ये मजा, मुझे फायदा उसका लगा है क्योंकि मैं एकेडमिकली थ्रू आउट साउंड रहा हूं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ये कुछ तो इसमें होता है, ठीक है, कुछ तो होता है, तो यहां टाइम देना चाहिए, कुछ उससे फायदा मिलता है, अंदर से फीलिंग आती। अब देखना, इसी चीज को मैंने बोला अगर मैं याद करता हूं, तो मैंने बोला जब मैं एक पहली साल में जा रहा होता हूं, तो समझना मैं क्या बोलता हूं, 11 लिख देता हूं, पर दूरियां बना के लिखता हूं। 11 लिखूंगा लेकिन दूरियां बना के लिखूंगा, थोड़ी दूरी कम कर लूं, पता लगा फिर इतनी दूरी होगी कि दोबारा मिलन ही नहीं हो पाया, मैं दूरियां बना के लिखता हूं। मैंने बोला ये क्या है सर प्रिंसिपल, ये क्या है इसका R%। हमने बोला एक्चुअल में ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होता कंपाउंड को, लेकिन इतना सिर्फ सिंपल को। मैंने बोला ना, हर चीज, हर कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में कौन रहा होता है, सिंपल। बचपन में कौन रहा होता है सर, सिंपल, ठीक है। आते हैं अभी बातों पे। तो मैंने बोला ये, अब मैंने बोला 11 का स्क्वायर क्या होता है, आपने बोला 121, तो ऐसी दूरियां बना के लिखता, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने बोला अगर ये कौन सा होगा, 2 ईयर, ये एक्चुअली पता है ये क्या रेशियो है, ये रेशियो कम उसके अमाउंट के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, समझना। मैं पहुंचा 3 ईयर, 3 ईयर, ये याद कराना चाह रहा हूं, यही कहिए 3 ईयर्स। तो मैंने बोला 1:, समझना, इसका भी 111 का क्यू कर दो, तो 1331 होता, 1331। मान लो आपको 11 का क्यू तक तो पता, 4 तक पता ही नहीं है, जैसे पेपर में 5 तक आने की संभावना होती है, तो 11 का सबसे खुशी की बात ही है, सबसे प्यार और मोहब्बत की बात ही है कि 11 की तो कोई भी पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपने बोला कैसे, मैंने बोला 11 यहां लिखा, 11 का स्क्वायर लेना है ना, तो मैंने बोला देखो यहां से स्टार्ट कर दो, 1 और जोड़ते चलो, 1 और 1 2, अब तो कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, तो 1 इधर आया, मैंने बोला 1 पकड़ लिया, 1 और 2 3, 2 और 1 3, फिर मैंने बोला अब कुछ नहीं है तो 1 तो छोड़ दो, यानी 1 और 1 तो इधर रहता ही रहता, फिर मैं गया, ये क्यू हो गया, मैंने बोला 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1, मान लो मैं उसका होल पावर 5 कर रहा हूं, तो मैंने बोला 1 4 और 1 5, समझना, 4 और 1 5।
और 6 और 4 10, समझना। अब ये जो मैं 10 लिख रहा हूं, समझना, 6 और 4 10, ठीक है, और 6 और 4 10, 6 और 4 10, ये 10 रेशियो लिखा जाता है इसमें। पैसे तो तुम्हें मालूम है 10 जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ 10 रेशियो लिखूंगा मैं, समझ रहे हो मेरी बात। और 4 और 1 5, और फिर कितना हो गया 1। तो यहां जब मैं रेशियो लिखने जाऊंगा, मैं होल फोल करने जाऊंगा तो फिर मैं उसे जोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन यहां मैं कैसे लिखूंगा देखना, यहां पे मैं ऐसे ही लिखूंगा जैसा है। मैं पता क्या कहना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात। तुम बोल रहे हो सर आपने क्या भाषण फैला दी। मैंने बोला देखो एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे 11 का ये होल 5 कर रहा होता हूँ तो 1 अलग रखता हूँ, 5 अलग। जैसे यहाँ 10 आ गया 10 है, जबकि एक्चुअल में अगर इसकी 11 की पावर 5 लेने जाऊंगा तो कैसे करूंगा, एक 5 है, अब 10 आ गया तो 10 में से एक कैरी ओवर हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 रह जाएगा। ऐसे यहाँ 10 आया तो 0 रह जाएगा, एक कैरी ओवर हो जाएगा, और 5 और 1, तो 1 5 0 1 6 1, ये तो एक्चुअल में इसकी 11 की पावर 5 है। बच्चे को पता होना चाहिए, तो बच्चा गलती कर जाता है, पेपर में 5 बार निकालना होगा, पुनः चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअल में हर रेस, ये अलग आइडेंटिटी है, ये अलग आइडेंटिटी है, ये अलग है, ये अलग है। वो तो हम 11 के स्क्वायर क्यू से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो कहने का मतलब जब 11 की पावर में 5 पे जाऊंगा, जैसे 4 मैंने लिख दिया, समझना 4 लिख दिया, तो 4 में तो कोई टेंशन नहीं आई, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। तो बच्चा जोश जोश में होश खो जाता है, कोई बताया होता नहीं है, फिर बोलता अबे यार ये क्या हुआ। मैं जब 5 वर्ष पे गया, क्योंकि हो सकता है 5 वर्ष तक आ जाए, सिंपल सा सवाल आएगा, मैंने भी एक आध कराया है, आ सकता है। वैसे मुझे जितनी उम्मीद है कि वैसे मैक्सिमम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल तक और 4 साल तक काम हो रहे होते, सबसे ज्यादा 3 और 2 पे हो रहे होते। लेकिन पता नहीं सर, एक आध स्टेप तो आगे बढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो मैंने 1 लिखा, तो 4 और 1 5 लिख दिया। मैंने बोला 6 और 4 10 लिख दिया, तो ये पूरा 10 लिखना है, ऐसा नहीं इस पर कैरी ओवर लिया, क्योंकि यहां का 10 यही का 10 है। क्यों, आपने बोला ये क्या मजाक है सर, फालतू का ड्रामा करने जा रहे हो। मैंने बोला ये रेशियो वो रेशियो नहीं है। आपने बोला तो मैंने बोला ये 10 वो ज्यादा 10 नहीं। आपने बोला है ये क्या फालतू है। मैंने बोला एक्चुअल में यहाँ 10 बार ये काउंट हो रहा है, 4 और 6 10 से। लेकिन अगर यहाँ कैरी ओवर ले लिया तो आप ये खुद समझो, एक्चुअल में ये 100%, इसका ये R% है, इसका ये R%, एक्चुअल में ये जो वैल्यू है इसका R% है। इसको यहां ले आऊंगा तो जो एक एक्स्ट्रा लाया हूंगा वो तो इसका R% हो जाएगा। आपने बोला अरे सर इतना छोड़ो हम याद ही रख लेंगे। अरे यार आपकी चॉइस है। तभी तो कई बार बहुत सारी चीजें गहरी बताई नहीं जा रही होती, बच्चा घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। तभी तो हम जादू के तरीके से बता रहे होते हैं। बच्चे बोला ओके, तो मैंने बोला ऐसे कर लिया, 10 लिख लिया। देखो 6 और 4 10, 4 और 1 5, तो बहुत लंबा 4 और 1 है। तो तभी तो मैंने बोला था इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो बन रही होती है, बच्चा घबरा जाता, इतना लंबा, हाँ भाई जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन पेपर में टाइम नहीं लगता। आपके पेपर में जो सवाल आ रहे होते हैं आप देखना उड़ा दोगे, टेंशन नहीं होगी। हम थोड़ा सा सोच अपनी इतनी बड़ी बना लेते हैं कि पेपर के सवाल हमें तुच्चे से फील हो, तुच्चे से फील हो। तो मैंने ये जो लिख दिया आपको, ये तो लिख दिए मैंने रेशियो। सर रेशियो ये क्या है समझ लिए ना, मैं थोड़ी सी इन पर प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने बोला अभी हम क्या कर रहे हैं, कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। आपने, मैं अलग तरीके से चीजें स्टार्ट करता हूं, मेरा जो तरीका रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ 1 10, 4 और 1 5 और 1। तो आपने बोला वैसे देखा जाए तो याद रखने का रास्ता क्या, 11 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, 11 का 4, 11 का 5 डॉट 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 डॉट। वैसे पेपर में इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, आ भी गया तो आपने खेलना सीख लिया, फिर जोड़ना स्टार्ट कर दो, पर आएगा नहीं। ठीक है, मैं श्योर हूं, पक्का हूं कि 6 साल के आने के चांसेस बहुत ही कम है, एकदम बहुत कम। 5 के भी कम है, लेकिन 5 हो सकता है, टकराए तो 4 तक तो आ ही जाता है, 5 तक भी मैंने एक सवाल देखा। ठीक है, समझे, याद रखने का रास्ता, बस याद रखना कि यहाँ पूरा का पूरा छोड़ दे। बाकी आपने ये सीख लिया, बस ये और सीख लिया आपने। मैंने बोला सर एक्चुअल में ये है क्या, मुझे बताइए ये क्या था। आपने बोला ये तो वही था सर, प्रिंसिपल 100% था। तो प्रिंसिपल इसीलिए तो हर जगह बराबर रहा है, हर जगह सेम रहा है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ये पूरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, देखो पहली साल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ ही नहीं पाता, ये तो सिंपल ही रहता है। बाकी ये सारा जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये तो देखो मैं पहली साल की बात करूं तो ये तो सिंपल ही है। दूसरी साल में ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरी साल में यहां से यहां तक पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसकी भी चर्चा करूंगा। चौथी साल में ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, पांचवी साल में ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिर्फ इस लाइन की मैं बात करूं, सिर्फ इस लाइन की बात करूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट। आपने बोला क्यों, कि भैया कंपाउंड कभी न कभी सिंपल रहा होगा तो उसमें बचपन झलकेगा, उसमें बचपन झलकेगा। वो कहां झलका है, पहली लाइन में। आपने बोला सर ये पूरा कंपाउंड, तो ये क्या रह गया, ये जितना भी रह गया इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं सर,
कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट, बाकी चर्चाएं होगी। यानी ये सारे क्या हैं, कंपाउंड माइनस सिंपल। आप लोगों सर यहाँ तो कुछ आया नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं कि पहली साल में कंपाउंड माइनस सिंपल जीरो होता है। आपने बोला क्यों, क्योंकि पहली साल में तो जो कंपाउंड है वही सिंपल ही बना रहता है, दूसरी साल में सिर्फ इतना होता है। इनकी चर्चाएं होगी, टेंशन मत लो, समझ लो, ठीक है। तो इतनी बात आप अभी लिखो, चुपचाप से शर्माते हुए हम सर्प सो रहा है और तब तक हम उस पर चढ़ाई करने की कोशिश में लगे पड़े। बहुत जब मैंने कोई चमत्कारी बातें अभी तक नहीं करी है, इनफैक्ट देखा जाए तो अभी तक मैंने कोई ज्यादा बात करी ही नहीं है, फालतू की खींचा खाची करी है, लेकिन करने की कोशिश करो। हल्का सा वक्त तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें, सब कुछ रट सा जाएगा, फिर फीलिंग आएगी हो क्या बात है, ठीक है। क्योंकि लर्निंग हमेशा, मुझे ध्यान रखना है, जो परमानेंट लर्निंग होती है शुरुआत में बेसिक वाले बच्चों के लिए हल्की सी स्लो होती है, उसके बाद स्पीड खींचा खाची करो। अच्छा प्लेयर आप देखना, विराट कोहली हमेशा शुरुआत पहले स्लो करता, जितना भी महान प्लेयर होता है, ऐसा नहीं, इवन तो सहवाग भी महान प्लेयर है, लेकिन अगर दोनों की क्लास की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, इनको थोड़ा मुझे ऐसा लगता है आप ऊपर लेवल पर रखोगे। मुझे वीरेंद्र सहवाग बहुत पसंद है, लेकिन क्लास की मैं बात करूं तो विराट कोहली को थोड़ा ऊपर लेवल पर रखूंगा। क्यों, क्योंकि भाई वो पहले क्लास से शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं आए 4 चौके मार दिया आउट हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती उसमें, ठीक है। बाकी तो सभी महान प्लेयर है, ठीक है। यही मैं कह रहा था, समझे मेरी बात। कई बार हम बोर हो जाते हैं उनके गेम, मैंने कि मार भाई 6 मारी तो 6 की बॉल थी, लेकिन पेशेंस जो रखता है भाई वही थोड़ा महान बनता है। तो आपने देखा सर यहाँ पे रेशियो समझ लिया, इसको थोड़ा याद सा रख लो, ठीक है, हल्का सा। अभी ये खत्म नहीं हुए हैं रेशियो सर, इन पर बड़ी लंबी चर्चाएं होंगी, मैं चुपचाप सेहंद लगा रहा हूं। अभी तो मैं पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में घुसा ही नहीं हूं, मैंने सेहंद लगाना स्टार्ट किया है थोड़ा सा। पहले मैंने ये चर्चा रखी, मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने अलग अलग तरीकों से कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं कई इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कई अलग अलग तरीकों से कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं शुरुआत करता रहा हूं, कभी किसी तरीके से। लेकिन मैंने इतने सालों में ये रियलाइज किया था, जो ये मैं रास्ता अपनाता हूं, इनिशियली बच्चों को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, बच्चे को लग रहा होता है ये क्या है, बाद में बच्चा बोलता भाई यार सब कुछ खत्म सा हो गया। यानी मुझे ऐसा लगता है कि सरप 70 से 80% मरने के चांसेस है, या फिर इतना कमजोर हो जाएगा उससे फाइट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां सरप कौन है भाई, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये रास्ता मैंने बढ़िया अपनाया है, अब समझना। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला ट्रायंगल मेथड से क्या होता था, वहां पर हमें बार बार लिखना पड़ता था, यहां बड़ा आसान हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं, जैसे मैंने सिंपल तरीके से उठाया, मैंने उठाया भाई एक मैंने प्रिंसिपल उठा लिया, समझना अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, प्रैक्टिस नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करा रहा हूं, रेशियो। मैंने बोला प्रिंसिपल में मैंने कुछ भी उठा लिया, लेट से मैंने 10,000 उठाया। कौन उठाया सर, 10,000 उठाया। रेट भी मैंने अभी आपकी खुशी के लिए 10% उठा ली। आपने बोला ओके, आपने बोला ओके। मैंने टाइम की बात करी, टाइम की, मैंने बोला भैया 1 साल तो बहुत छोटा सा टाइम है, फिर भी मैंने बोला अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं सर, फिर मैं दोबारा 2 ईयर की बात करूं, समझना सर, फिर मान लो मैं 3 ईयर की बात करूं, समझना गुरु, इतने ही कर लेता हूं पहले। मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूं, देखो मैं 2 बातें निकाल सकता था। पहले केस में मैं आपसे निकलवाना चाहूंगा, घटना नंबर 1 होगी, समझना, मैं निकालना चाहता हूं इन CI, और वो भी किसमें, इन परसेंटेज। आपने बोला मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि 2 साल में मेरा कुल कितना प्रतिशत ब्याज होगा, 3 साल में मेरा कुल कितना % ब्याज होगा, 4 साल में मेरा कुल कितना % ब्याज होगा, समझने की कोशिश करना सर। और मैं चाहता हूं कि वो CI जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने वैल्यू मतलब कि जैसे मान लो पहले साल में 10 ब्याज की दर तो 10% है, तो पहले साल में तो 10% ब्याज होगा, लेकिन होगा कितना सर, 1,000। आपने बोला ये क्या तो अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ जी है, ऐसी मैं पूछूंगा। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, जैसे मान लो ब्याज निकालना चाह रहा हूं, तो मैं इस रेशियो को कई तरीके से फील कर लेता हूं। कैसे, मैंने बोला मैं पहले साल पे आया, तो अब पहले साल में तो क्या ही निकालना, पहले साल में तो देखो, अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना गुरु, कि भाई पहले साल में तो मैंने बोला 1:1 है, तो अब देखो 1:1 है, ये तो मेरा 1 ही होगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा 10% निकल जाएगा, समझना, ये तो मेरा 10% निकला है, इसमें मुझे क्या घंटा निकालना था। वैल्यू निकालने जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी गुरु, आप खुद सोचो कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी, समझना। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं,
मैंने जो रेशियो लिखे थे जैसे 1:1 लिखा था, समझना 1:2:1 लिखा था, समझना 1:3:1 लिखा था। इसमें ये तो मेरे प्रिंसिपल थे, एक्चुअली में इंटरेस्ट तो यही थे, तो आपको इनको ऐसे भी याद रख सकते हो। बस वो पकड़ा मैंने इसलिए था कि 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब बन जाता है। बाकी अगर याद हो जाए तो आप बोलोगे पहले साल में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 मिलता है, दूसरी साल में 2:1 मिलता है, तीसरी साल में 3:3:1 मिलता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर उस एक को भी पकड़ लोगे, याद रखने का रास्ता दूसरा, वो हमें कंपाउंड हमें सीधा सा अमाउंट भी दे देता। आपने बोला क्या फिर एक नई बात फेंक दी? मैंने बोला टेंशन मत लो, ठीक है समझना। अब मैं आया सब दूसरी साल में। अब मैंने बोला जब दूसरी साल में आया था मैंने 2:1 पकड़ा था। अब समझना मैं कैसे कैसे पकड़ सकता हूं। मान लो अगर मुझे सिर्फ परसेंटेज बताना हो तो मैं 1000 से मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू बतानी हो तो फिर तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे मैं 10,000 लिख दूं, चाहे 20,000 लिख दूं, चाहे 30,000, परसेंटेज वैल्यू तो सेम ही आएगी। समझ लो मेरी बात। तो मैं बोला 10% लिख दिया मैंने। आपने बोला क्यों लिख दिया 10%? क्योंकि भैया मोरा ये क्या आता है, R% आता है। क्या आता है सर? R% आता है। याद रखना मैंने क्या बोला था, R% आता है। 10% लिख दिया। इसका भी मैंने 10% निकाल दिया। अब आपने बोला सर 10% का 10% हमें निकालने में दिक्कत करता है। मैंने बोला टेंशन मत लो, जब परसेंटेज और परसेंट निकालना हो तो इसको भूल जाओ। तो मैंने बोला 10 का 10% क्या हुआ? आपने बोला 1। तो मैंने बोला 1 लिख दो, परसेंट लगा दो। आपने बोला ओके ओके फिर तो ठीक है। तो कितना हो गया सर? 21%। इससे क्या पता लगा कि किसी भी धन राशि को अगर मैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उठाऊं तो 2 साल का ब्याज कितना होता है? आपने बोला सर 21% होता है। हमने बोला ठीक है, ये भी मेरा आंसर आ गया। मान लो यही मैं 3 साल की बात कर रहा होता, 3 साल की, तो आप कैसे पकड़ते गुरु? 3:3:1। तो आप बोलते 10%। समझना मेरी बात, 10% का भी 10%, तो परसेंटेज और परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज इसको भूल जाया करो, आप सीधा पोड़ा करो तो 10 का 10% कितना होगा? आपने बोला 1। अब मैंने बोला आप फिर निकालना है तो आप बोलोगे इसको भूल जाओ, याद रखो 1। तो 1 का 10% कितना होगा? आपने बोला 0.1%। थोड़ा सा समझे मेरी बात। तो मैंने बोला 3×30। इनको करते कैसे? 3×30 किया और जोड़ते चले जाते हैं। आपने बोला सर ये तो रेशियो तो जोड़ेंगे क्यों? मैंने बोला ये वाला रेशियो वो वाला रेशियो नहीं है, ये वाला रेशियो वो वाला रेशियो नहीं है। तो 3×30% यहां से आया मेरा ब्याज, 3 × 3 यहां से आया और 0.1 यहां से आया, तो कितना हो गया सर? 33.1%। कोई नाराजगी है गुरु? कोई किसी भी तरह की समस्या है गुरु? आपने बोला नहीं सर अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ऐसे मैंने बोला अगर मैं 4 साल भी जाना चाहता, 5 साल भी जाना चाहता, आप कर लेते। आएंगे, सब पे आएंगे, टेंशन मत लेना। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यही मैं वैल्यू निकाल रहा होता। वैसे तो वैल्यू निकालने का एक रास्ता तो ये था कि आप पहले परसेंटेज निकाल लेते, और अब जैसे 33.1% आ गया, 3 साल का ब्याज आ गया, अब इसका 33.1% आप आसानी से अगर निकालने बैठोगे तो कितना आएगा? आपने बोला सर 100 होता तो 33.1 आता, 1000 होता तो 331 आता, 10,000 है तो कितना आ जाएगा? 10। बाकी आप बोलो हम ऐसे भी कर सकते हो, वो तो आप कर ही लोगे। कैसे? 33.1 गुणा, ये तो बचपन वाली बात है, आप कर ही जानते ही हो। आपने बोला था हमें तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता तो आपकी दिक्कत है, निकल गया। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा सा रास्ता था, हम ऐसे भी कर लेते, हम कई तरीके से रेशियो पे चल लेते हैं। जैसे मैं सिर्फ 10% लेके चला था, मैं 10% की वैल्यू भी लेके चल सकता था। कैसे? मैंने बोला ये बता इसका 10% कितना होगा? आपने बोला सर इसका 10% होगा 1000। अब इसका 10% कितना होगा? आपने बोला होगा 100। मैंने बोला इसका 10% कितना होगा? आपने बोला 10। तो 3,300, तो 3310। बोलो इसमें कोई नाराजगी है? बोलो इसमें कोई नाराजगी है? आपने बोला नहीं। तो मैंने बोला नेल वैल्यू निकालने बैठे तो हम ऐसे भी कर लेते। मान लो मैं 2 साल का निकालने की कोशिश कर रहा होता, समझना सर 2 साल का, तो आप कैसे पकड़ लेते? 2:1। हमने बोला पहली साल कितना? 10%, तो 1000। बाद में जब तुम्हारी आदत पड़ जाएगी ना तो बच्चे इनको छोटे छोटे एक आध जगह हाथ लगाना पड़ेगा, फिर धीमे धीमे आप बहुत जल्दी पकड़ने लग जाओगे, मेंटली ही करने लग जाओगे। फिर कितना आ गया सर? 100। तो मुझे बताओ कितना आ गया? 1000 यानी बोलो कितना आ गया? 2100 आ गया गुरु, 2100 आ गया। कोई नाराजगी सर? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं, किसी भी रेट पे लगा लो, किसी भी रेट पे लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं लगा सकते, किसी भी रेट पे लगाओ सर। मैंने बोला मैं 10 की जगह इसे 20 कर दूं, मैं प्रिंसिपल भी बदल सकता हूँ, उसकी टेंशन मत लेना, अभी तो आएंगे हम लोग। मान लो मैं 20 कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो मैं आपको सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा होता 2 और 3 साल का। अब देखो 1 साल तो आप समझ ही गए, उसमें तो कोई फर्क आता नहीं, 2 और 3 साल। तो मैं रेट पूछ रहा होता तो मैं सीधा ऐसे कर लेता, 2:1 है तो आप यहाँ 20% लिख लेते। समझना 20 का कितना लिखते सर? 20 का भी 20%,
20 का भी 20%, तो आपने बोला 20 का 20% कितना हो जाएगा, आपने बोला 4% हो जाएगा। कोई नाराजगी है? तो मैंने बोला कितना हो गया गुरुजी? 44% इज द आंसर। मैंने बोला किसी भी धनराशि को अगर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उठाऊं तो मुझे 2 साल में कितना ब्याज मिल जाता है? आपने बोला 44%। मानता हूं ये बातें छोटी छोटी, लेकिन बेसिक वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए और आपको भी अच्छी बातें बताने के लिए बस मैं इस रास्ते से गुजर लिया। एग्री हो सर मेरी बात से? एग्री हो? आपने बोला हाँ सर, यहां तक तो हम एग्री हैं। मैंने बोला सर अगर मान लो इसको 3 साल का निकालते हो तो आप बोलते 3:3:1, तो 20% लिख लेते। समझना मेरी बात, 20%। अब इस 20% का भी 20% तो कितना हो जाता है? 4। आपने बोला कैसे निकालते? मैंने बोला इसको छिपा लिया करो। वैसे अगर आप निकालने बैठोगे तो 20% का 20%, तो आप सीधा कैसे निकालोगे? आप बोलो 20% तो लिख ही लिया, अब 20/100, यही तो होता परसेंट निकालने का तरीका। तो बस ये बिगड़ा, ठीक है, और ये बिगड़ा, 2 2 4। तो ये तो फालतू की चीजें हैं, पर याद रखने का तरीका ये आना भी चाहिए आपको, ठीक है, समझे? अब मैंने बोला 4% का भी 20%, 4% का भी 20%, तो मैंने बोला इसका 10% 0.4, तो 20% 0.8। वैसे तो आपने परसेंटेज दे रखा, ना देख रखा हो तो कर लेना जाके इसमें। देखो परसेंटेज में अगर दिक्कत है तो यहाँ परेशानी हो जाएगी। तो मैंने परसेंटेज का पूरा चैप्टर डाल रखा है। पूरा तो नहीं, उसमें थोड़ी कमियां, लेकिन आपके लिए पर्याप्त है वो भी। उसमें मैं अपडेट करूंगा उसको, चूंकि वो काफी समय का पुराना पड़ा हुआ है। तो वैसे तो आपका 90% काम उससे हो जाएगा, ठीक है। मैंने कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो 72.8%। 72.8%। ऐसे कोई और रेट होती, 5% भी हो सकती थी, 4% भी हो सकता था, 13% भी हो सकता था। आपने बोला हो सकता था? मैंने बोला हाँ जी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उनकी भी चर्चाएं होंगी। मान लो मैं 5 की बात कर लूं, मैं अभी वो उठा ली है जो जरूरत पड़ती है इनकी। कुछ भी निकाल सकते हो आप, समझ रहे हो? वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैंने बोला 5% का मैं निकालता, समझना, मैं 5% का निकालता 2 और 3 साल का, तो 2 साल का निकालता 2:1, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया और परसेंट लगा दिया। मैंने बोला सर ये बता इसका 10% कितना होगा? 0.5, ठीक है। 5% उसका आधा हो जाए तो कितना हो जाएगा सर? 0.25। 0.25 तो कितना आ गया सर? 10.25%, यानी 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है सर? 10.25%। कोई नाराजगी गुरुजी? आपने बोला नहीं। मैंने बोला 3 साल का क्या होगा? 3 साल का क्या होगा? आपने बोला सर 3 साल का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है? 3:3:1, 3:3:1। समझने की कोशिश करना, टेंशन मत लेना। ऐसा मत समझना सर ऐसे सवाल हो गया तो सारी बातें करूंगा। पूरा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप पूरी यूट्यूब पे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सीट मिले, जो भी मटेरियल मिले, आप जाके कहीं भी देख लेना। आपको हम अलग दिखेंगे, हम एकदम अलग चमकते हुए देखेंगे। आपने बोला हाँ यार मजा तो आ गया, कोई डाउट बचा नहीं है। टेंशन मत लेना, घबराना मत, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। एकदम हम धीमे धीमे सेंध लगा रहे हैं। नजरिए अलग हैं, रिश्ते वही सोच नहीं, रिश्ते वही सोच नहीं। हमने बोला 5% पकड़ लो, ठीक है। 5% का भी भैया 5%, 5% का भी 5% कितना होगा? आप बोलोगे 0.25%। परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। मैंने बोला 0.25% का भी 5% कितना होगा? बच्चे की हालत खराब हो जाती है, होता कुछ नहीं है। मैंने बोला भैया 25 पंजे 125, ये तो पकड़ लो, और 0.0। आपने बोला ओ ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पल्ले पड़ा। मैंने बोला 0.25 का 5% एक्चुअल में होता तो 1/20 है। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मैंने बोला 5% निकाल गया तो 5/20 कर रहा हूं, बेसिकली 5/100 कर रहा हूं। बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे कि आपने जब 5% का 5 निकालने गए थे तो आपने 25 कर लिया था, 2 पॉइंट और बढ़ा दिए थे जो नीचे 100 का गुणा हो रहा है। ऐसे मैंने बोला 25 गुणा 5 करके 125 किया, तो मैंने बोला 1 2 3 4, चूंकि 2 तो ऑलरेडी थे, 2 और आएंगे उस 100 की वजह से 0.05। ये भी आना चाहिए बच्चा, इनमें भी बड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये भी आना चाहिए सर, तो 0.025। देखो इतना ज्यादा गहराई में, इतना डिटेल में, इतना दूर तक तो जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखिरी के 2 अंकों तक ही हमारे लिए पर्याप्त होता है, लेकिन फिर भी हमने इतना कर लिया। तो 5 तिया 15 और 25 तिया 50, तो 15.75 है। लेकिन यहां से भी मैं जब इसको करूंगा तो आपका 6% आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। पूरा जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0.01 वहां से आ जाएगा,
0.01। पेपर क्लासों में भी यही दे रखा होता है आपकी सीटों में या बुक्स में 15.76%। किसका? 5% का। कितने साल का? 3 साल का। 4 साल का भी आप निकाल सकते हो, घबराने वाली बात नहीं। और होता क्या है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड आपके परसेंटेज है, 3% है, 11% है, 12% है, तो पेपर में ज्यादा डिफिकल्ट तो सवाल आते नहीं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला, देखो जिंदगी में दुख दर्द तो इतने सारे हैं, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। ऐसे ही हमने बोला समस्याएं तो इतनी कभी खत्म ही नहीं होगी। हम लोग तो बस अपने उन्हीं दुख दर्द की बात कर रहे होते हैं जिन्हें खत्म किया जा सकता है, मतलब जो पेपर में संभावनाएं बन रही होती हैं। बाकी तो इसका 5 साल का निकालने बैठूंगा, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आता है तो करेंगे, टेंशन मत लो। यानी पेपर में जो जो चीजें बनती है उनकी सबकी चर्चा हो जाती है। बाकी तो मुश्किलें तो हर जगह है। अब देखा जाए तो मैं अभी बोल दूं कि रेट मेरी पता है कितनी है, मैं बोल दूं भाई रेट है मेरी 5.33314%, इसका निकाला तो सीधी सी बात है मेरी हालत खराब होने वाली, सीधी सी बात है दिमाग की दही होने वाली है। तो ऐसा नहीं सोचते सर, समझ रहे हो मेरी बात? मान लो मैं इस पर 4% ले लेता, हम वो हर चर्चा कर लेंगे जो पेपर में आया है और जिसकी पेपर में आने की संभावना है। बाकी तो जिंदगी में चीजें कभी खत्म नहीं होती। आज से 500 साल तक आप मैथ्स पढ़ते रहो, नई नई चीजें पढ़ते रहोगे, फिर दोबारा जन्म लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर भी चीजें खत्म नहीं होंगी। अब डेली आज से ही बैठ जाओ कि आज 1% निकालूंगा और फिर 1.1% निकालूंगा, फिर 1.12% निकालूंगा, फिर 1.13। आप बोलो सारे निकालते रहूंगा, तो पता लगा परसेंटेज निकालने में, एक के ही पॉइंट के बाद के निकालने में आपको पूरी जिंदगी गुजर गई। समझ लो मेरे बात? तो जिंदगी में दुख दर्द तो कभी खत्म नहीं होते। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने बोला इसकी और प्रैक्टिस करा देता हूं, 2 साल में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कैसे। इसका मैं वो भी निकाल सकता हूं, वैल्यू वो कैसे निकालू? एक बार 4% निकाल दिया, वो भी सारी चर्चा होगी, टेंशन मत लो। मैंने बोला 4%, तो आपने बोला 4% पकड़ लिया सर, 4% पकड़ लिया। अब मैंने बोला 4% क्या है? 4%, तो मैंने बोला 4 चक 16 कर लो। 16 जब कर लिया मैंने बोला 2 जीरो। आपने बोला क्यों? क्योंकि वो 100 जो है ना वो 2 जीरो देगा, मतलब 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट जो है 2 प्लेस आगे हो जाएगा। कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8.16%, जो कई बार पेपर में आपको ये भी आवश्यक होता है। मैंने बोला 3 साल की तरफ जाता, 3 साल की तरफ जाना, घबराना मत भैया, घबराना मत। 3:3:1 मैं 4% पकड़ता। मैंने बोलता भैया 4 चक 16 और 16 चौका 64। अब समझना, मैंने बोला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। आपने बोला क्या खेला? मैंने बोला 16 में 4 का गुणा कर दिया, 2 पॉइंट यहाँ पे थे, 2 और बढ़ गए। फिर मैं ये देखता हूँ यार ये तो 0.00 बना, तो इसमें तो कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो ठीक है। तो मैं सीधा इसको फिर बाद में 4 × 12 12.16 × 48 48% लिख देता हूँ, क्योंकि भैया 0.02 प्लेस तक तो कुछ है नहीं। और ऐसे देखा जाए तो हमारे कैलकुलेटर या फिर मैथ्स भी कहती है जनरली 2 प्लेस तक ही निकलवा रहे होते हैं। तो आपने देखा कि कई बार वैल्यू छोटी होती है, वो बड़े परसेंटेज में जा रहे होते हैं, तो पीछे का एक आध चीज खत्म हो जाती है। आपने बोला ये फिर एक नई बात कर दी, मैंने बोला टेंशन न लो, बहुत सारी संभावनाएं निकलने वाली है। आप आखिरी में बोलो ओ हो, ये शुरुआत तो बड़ी गंदी सी करी थी, लेकिन बाद में तो साला एकदम आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति हो गई, मजा आ गया, पैसे वापस हो गए। ठीक है, तो टेंशन मत लो। आज तो मैं कबड्डी कबड्डी खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा हूँ सर? कबड्डी कबड्डी। अभी तो मैं सहंद में लगा पड़ा हूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब समझना मेरी बात। ये मैंने बात करी, मैंने बोला ये क्या है रेशियो, परसेंटेज हमारे निकल जाते हैं और 2 तरीके से हम लगा देते हैं। हम सीधा परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक सवाल आपके सामने रखा, मैंने बोला सर मेरा जो प्रिंसिपल है ना, समझने की कोशिश करना, मेरा प्रिंसिपल मान लो मैंने फिर से 10,000 ही ले लिया, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा शुरू में। सबसे पहले मैंने बोला ना कि मैं मोर्चा बोलूंगा। सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य है कि गर्दन पकड़ लूं। ठीक है, गर्दन के लिए वो बेसिक हथियार यूज कर रहा हूं, कोई बहुत बड़े हथियार यूज नहीं कर रहा। मैंने 10,000 पकड़ लिया, मैंने रेट पकड़ ली, मान लो 11% पकड़ ली, मन कर गया पकड़ ली। मैंने बोला मुझे भाई सीआई बता दो। आपने बोला कितने साल का? मैंने बोला टाइम आप ले लो, एक तो बता दो 2 ईयर का और एक बता दो 3 ईयर का। मेरा जो मन करेगा मैं सब पकड़ लूंगा, गंदगी बंदगी सब कुछ। मैंने बोला ठीक है, तो 2 साल में गए, समझना 2:1 समझना। तो आप सीधा बोलोगे भैया इसका 1% कितना होगा? आपने बोला 100, तो 11% कितना हो जाएगा? 1100। 11% कितना हो जाएगा? 1100। 11% कितना हो जाएगा? 1100। अब मैंने बोला अब क्या करूं सर? इसका भी 11% निकालना, तो मैंने बोला 1% कितना हो जाएगा? आपने बोला 1% 11 हो जाएगा, तो मैंने बोला 11% 11 121। तो मैंने बोला 11 दूनी 2200, ये हो गया 2200, 2300 और 2321 इज द आंसर।
2321 इसका आंसर। आप बोलो सर मान लो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे आ जाए 10,570.532, तो मैंने बोला कुछ नहीं भैया, मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसी तैसी मरा लेना, पेपर में आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है संघर्ष जिंदगी, मान लो किसी ने बोल ही दिया है कि आपकी जिंदगी में दुख दर्द लिखे हैं, तब भी तो आदमी जिंदगी जी रहा होता है, तो सारी चर्चाएं होंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये तो ज्यादा गंभीर बात होगी। अब वो तो वही वाली बात होगी, फिर तो हम लोग किसी भी चीज को कितना भी डिफिकल्ट बना सकते हैं। बाकी मैंने बोला हम डिफिकल्ट में भी जाएंगे, हम हर वो चीज उठाएंगे जिसकी संभावना हमें मालूम है ना आपको क्या देना, फालतू का टाइम वेस्ट करो अपना, ऐसे थोड़ी टाइम वेस्ट करना होता है। कभी कभी आदमी जोश जोश में फालतू की वो चीजें पकड़ा रहा होता है, मतलब कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि भाई जिन चीजों की वैल्यू नहीं उसमें इतना डिफिकल्ट घुस जाएंगे कि बहुत तक पहुंच गए, अरे ये फेंक दिया वो फेंक दिया, और जहां पे वैल्यू है वहां पे फुस हो जाते। हाँ है, हम भी घुसेंगे, हम भी मेरी अक्सर चीजें करेंगे, लेकिन जहां उनकी औकात है, जहां उसकी वैल्यू है। वैसे तो पता लगा हम लोग साला परसेंटेज में 3 महीने तक चलते रहे, मुझे तुम कोई भी चैप्टर पकड़ा दो, हम डेली नई बात हो रही होगी, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, 3 महीने तक चैप्टर ही नहीं खत्म होगा। समझ रहे मेरी बात, खत्म ही नहीं हो सकता। लेकिन हमें मालूम है कि हमें कहां संघर्ष करना, मुझे मालूम है कि भाई मुझे किसके सामने कितना स्कोर करना। मुझे बताओ एक बात, तुम्हें मालूम है कि भाई किसी सामने वाली टीम ने 200 रन बनाए तो आप 200 बना के ही जीत जाते हो, यानी 201 बना के ऐसा थोड़ी, नहीं नहीं सर हम तो पूरे हमारा जितनी जब तक बैटिंग खत्म नहीं होगी, जब तक ओवर खत्म नहीं होगी खेलते रहेंगे। नहीं, ये रूल नहीं कहता, ये तरीका सही नहीं है। जहां पे आवश्यक है, जितना आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे संघर्ष है, अंग्रेज भी पढ़ने, बहुत सारे ड्रामे हैं, जहां है वहां हम घुसेंगे। ठीक, आ गए सर। मैंने बोला देखो एक छोटी सी बात और कर रहा हूं, जो पहली वीडियो में ज्यादा मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्टिव अच्छे बच्चों के लिए बात नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक बात और बताता हूं, उसके बाद इस वीडियो को मैं यहां रोकता हूं। अभी तो आएगा आपको असली मजा, जो आएगा ना नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो से आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने बोला अब देखो, जो मैंने बात करी थी, मैं जब बोल रहा था कि सर मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा था, गुरुजी समझना, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा था, तो मैंने बोला था 1:1, पर मैंने बोला पहला रेशियो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा था, मतलब मैं 2 ईयर की बात कर रहा था, समझना सर 2 ईयर्स की, तो मैं बोल रहा था सर 1:2:1, समझना। मैं 3 ईयर की बात कर रहा, देखो मैं जनरली अब 3 ईयर पे बात किया करूंगा, जब आवश्यक होगा तब 4 की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, बढ़ूंगा मैं 4 और 5 पे भी बढ़ूंगा, लेकिन कम बढ़ा करूंगा। तो मैंने बोला मैं क्या आ गया यहाँ पे 1:3:3:1, देखो मैं यहाँ भी 4 पकड़ ही लेता हूँ, तो बच्चे बोलोगे सर आप तो कमजोर दिल के निकले। मैंने बोला 1:4, इसको थोड़ा सा बार बार लिखना, रटने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। तरीके से समझना कि 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब है, इधर उधर की 4 से बातें फेंकोगे, 2-4 बार लिखोगे, याद सा हो जाता है। 1:4:4:1। मैंने बोला देखो देखा जाए तो ये तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट तो ये है। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ कैसे, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक ही रेशियो था। मैं बात कर रहा हूँ सर सेकंड ईयर की, बात किसकी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। आपने बोला अंतर क्या आ गया, 2 ईयर में तो ये भी तो घुसा पड़ा था पहला साल, 2 ईयर में ये भी तो घुसा पड़ा था पहला साल, अब सेकंड ईयर में सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा हूँ। आपने बोला क्यों कर रहे हो, मैंने बोला सवाल आगे करूंगा तो इसकी आवश्यकता होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपने बोला डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कई बार हो सकता है सीधा 2 ईयर पूछ ले, कई बार हो सकता है आपको जैसे 1.5 साल पूछ रहा हो, तो 1.5 साल में 1 साल 6 महीना हो गया, तो पहली साल का 1 साल निकलेगा, दूसरे साल का 6 महीना निकलेगा, तब आवश्यक होगा। ठीक है, चर्चाएं होगी। ठीक है, 1 साल 13 महीना पूछ रहा हो, 1 साल 17 महीना पूछ रहा हो, 1 साल 4 दिन पूछ रहा हो, तो समस्या आएगी। 19 महीने पूछ रहा हो, 18 महीने पूछ रहा हो, समस्या आएगी, तब ये आवश्यक हो जाते हैं। मैंने बोला ओके, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, आप ये बताओ जब हम 2 ईयर में गए थे तो पहली साल वाला हटा दो, तो भैया आपने बोला घटा दो सर, तो 1 में से 1 गया 0। मैंने बोला नहीं सर, मैंने बोला जो जिसके सामने वही घटेगा। मैंने बोला नहीं सर, मैंने बोला जो जिसकी लाइन है वही घटेगा। आपने बोला नहीं यार ये तो गणित नहीं कहता, गणित तो ये कहता है पीछे से घटता। मैंने बोला ये वाला रेशियो वो वाला रेशियो नहीं है, तो ये वाला घटना वो वाला घटना कैसे हो जाएगा। आपने बोला हाँ यार ये तो है, क्योंकि ये आपस की एक लाइन का अलग मतलब, इसका अलग मतलब। ठीक है, तो 2 में से 1 घटा देते कितना आ गया, 1:1। ये सर सेकेंड ईयर है, ये क्या है सर, सेकेंड ईयर है। थर्ड ईयर क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर। आपने बोला इसमें से शुरू के 2 साल घटा दो, तो मैंने बोला 1:2:1। आपने देखा देखो यहाँ भी वही कहानी बनने लगी, 1, 11, 21, वही फीलिंग आने लगी। बस यहाँ 1 से स्टार्ट हो, 1 हुआ, 11 हुआ, फिर 21, अब 31 आ जाएगा देखना। लेकिन बस आगे बढ़ गया, यहाँ पे यहाँ 3:3 था, समझना। इसमें आगे आया 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3। देख लो वही वाली बात, 11 कैसे कर गया। तो ये एकदम लिंक से बनते जा रहे हैं। फोर्थ ईयर, ये कौन सा आ रहा सर, फोर्थ ईयर, ये कौन सा आ रहा, थर्ड ईयर। इन चीजों को भी थोड़ा सा फील कर लेना
कि भैया जब मैं पहली साल का निकाला तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं दूसरी, देखो एक बोलो 2 साल का इंटरेस्ट बताओ तो आप बोलोगे सर 2:1। मैं बोला दूसरी साल का इंटरेस्ट बताओ तो आप बोलोगे 1:1। कुछ सवाल रखता हूं सर मैं, ठीक है, ये चर्चाएं होंगी। मैंने बोला अभी मैं क्या कर रहा हूं, शहद लगा रहा हूं, शहद लगा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मैं पूरा चैप्टर में घूम जाऊंगा। उसके बाद जब हमारा सिलसिला स्टार्ट होगा, अब धक्चक सवाल कर रहे होगे और एकदम सारी चीजें यहां रखी होंगी, चीजों को एकदम इंटीग्रेटेड कर देते हैं, इंटीग्रेटेड एज ए होल बना देते हैं कि भाई यहां बिठा लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, फेंको इधर, फेंको इधर, फेंको इधर, फेंको, ज्यादा नहीं फैलाना, ठीक है, समझे। तो मैंने बोला एक सिंपल सा सवाल रखता हूं, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कराना, तो ज्यादा अभी कैलकुलेशन की तरफ मैं आपका दिमाग नहीं बंटवाना चाह रहा, ठीक है। मैंने बोला मैंने एक प्रिंसिपल उठा लिया, आपने, मैंने बोला सर मैंने फिर से 10,000 ही उठा लिया, जिससे आपको बार बार सोचना पड़े। मैंने रेट को भी मान लो 10% ही उठा लिया। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला सीआई बता दो, आपने बोला कौन सा वाला, एक तो मैंने बोला 2 ईयर का बता दो, आपने बोला सर अभी तो करा था, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है ऐसा करो 2nd ईयर का बता दो, 2nd ईयर का, आपने बोला अच्छा सर, अच्छा सर, समझ रहा। मैंने फिर एक मजाक कर दिया, मैंने बोला ऐसा करो सर 1 ईयर और 6 मंथ का बता दो, आपने बोला ओके सर, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। देखो आज तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूं, ठीक है, लंबा ज्यादा मैं नहीं करना चाह रहा, जो बेसिक वाले बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर टेंशन मत लो, सिलसिला चलेगा, ठीक है। आज इन सवालों पे अभी नहीं, मतलब ये करने के बाद, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको एंजॉय करे होंगे और अभी एंजॉय होगा। देखो मैं करता हूं, तो मैंने बोला देखो 2 साल का तो आप निकाल ही चुके हो, 2nd ईयर में आएंगे तो मैं 1:1 रख दूंगा, थोड़ा रेशियो को ध्यान रखना, करना वैसे ही है, काम वैसे ही करना। मैंने बोला 10% कितना दे रखा है सर, आपने बोला 1,000, 1,000 का 10% 100 हो गया तो कितना आ गया सर, 1100 इज द आंसर आ गया, 1100 इज द आंसर। कोई नाराजगी, आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी निकाला। मैंने बोला 1 साल 6 महीने, तो इसमें क्या भैया 1 साल 6 महीना हम ऐसा नहीं कर सकते, आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं हम 3 साल का निकाल के आगे कर देते हैं। मैंने बोला नहीं सर, आपने बोला क्यों, मैंने बोला ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे 3 साल में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, ठीक है। ये तो चूंकि इसमें तो हर साल पे ब्याज बदलता है, हर साल का अलग सिलसिला है, हर साल, चूंकि कंपाउंड में तो हर साल का अलग मतलब है, हर साल अलग मतलब है। यहाँ पे हम सीधा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाते, कहीं भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में यूनिटरी मेथड नहीं लगता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 का इतना तो 1 का इतना, नहीं, सिंपल में लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे निकलेंगे, पहली साल का, तो पहली साल का तो सर कितना आ जाएगा 1,000, दूसरी साल का आधा, तो दूसरी साल कितनी थी 1:1, इसका कितना करूंगा सर आधा, ऐसे ही मैं करता हूं। तो आधा कितना था, वैसे अभी निकाला था लेकिन फिर भी निकाल लेता हूं। मैंने बोला क्या, कितना आ गया सर 1,000, फिर कितना आ गया 100, 1,000 और 100 बोलो, तो या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके आधा करो ना, तो यहीं से आधा करके, तो 500 ये हो गया और 50 ये हो गया, तो कितना आ गया 550। वैसे आप 1100 निकाले थे तो उसका आधा करते तब भी 550, जोड़ दो गुरु, तो कितना आ गया सर 1550 आ गया, कितना आ गया 1550 आ गया। मुझे बता कोई नाराजगी है, मुझे बता कोई नाराजगी है, आप मुझे कमेंट में आंसर देना। एक क्वेश्चन मैं आपको पकड़ा देता हूं, यहीं से रेट में 10% ही लिखता हूं, मैं देखूंगी तो भी तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसे मजाक कर रहे हो, ऐसा मत समझना, छोटा सवाल हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला सीआई बता दो सर, कितने का, मैंने बोला कितने का, आप बता दो 1 ईयर, 1 ईयर, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, 1 ईयर और 3 मंथ का, ऐसा विचार करना, कमेंट में मुझे मारना, देखता हूं कितने लोग गेम खेल पाते हैं, खेल दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे बताना। मैं यही बाने को प्रणाम देता हूं। आज थोड़ी सी इधर उधर की फेंका फाकी चली है, फालतू की हमारी ड्रामाबाजी चली है, पर कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसा मन करता है, अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ, मजा आएगा, टेंशन मत लो, चैप्टर एकदम क्लस्टर क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास, जैसे एवरेज में आपको कोई डाउट नहीं बताया। बाकी हम और क्वेश्चंस का सिलसिला डालेंगे, एकदम परफेक्शन बनता चला जाएगा, पेपर तक पहुंचते पहुंचते हर चीज रट जाएगी, कुछ नया नहीं आएगा पेपर में, यहीं से आएगा, गारंटी देता हूं आपको। यहां पसीना आ जाएगा लेकिन पेपर में पसीना नहीं आने दूंगा। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।